हर इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता, कई बार कंडीशंस अच्छी नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ आप हमें 9 ग्रहों के बारे में बताएं। हम आते हैं मंगल पे। जो मंगल जिनका स्ट्रांग होता है उनको कैसे पता चलेगा कि मंगल अब हमारा खराब है और हमें ये उपाय कर लेने चाहिए? आपने इतना अच्छा सटीक प्रश्न पूछा है। मंगल क्या है? गर्म। मंगल खराब वाले में गंदी गर्मी मतलब गुस्सा, जिद, अपनी चलाना गंदे तरीके से। ओके। और मंगल अच्छे वाला अपनी एनर्जी जिम में, योगा में, अच्छे कामों में। ये जानना चाह रही है, ये तो कोई भी बढ़ सकता कोई भी है बढ़ कभी सकता है। ये तो हमेशा ही अच्छा रहता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नजर टोटका, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र हो, कोई भी मुसीबतें आ रही हैं, काम आपके बन ना रहे हो, प्रॉब्लम में आप फंस गए हो, एक मंत्र बता के जा रहा हूँ, हनुमान। कोई भी इंसान कैसे पता करे सूर्य अच्छा है या बुरा है? अपने असूलों पे जीने वाले। अच्छा। और 16 के साल में देखा नहीं आपने कैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? ये सारे नेता ही तो लड़ रहे हैं सारे। सबसे पहले बुध वालों की पर्सनालिटी कैसी होती है? बुध और राहु आपकी कुंडली के ऐसे दो प्लेनेट होते हैं, अगर ये आपकी कुंडली में अच्छे हो जाए ना तो आप जंग जीत जाते हो। आपका सूर्य ने आपको पैसा दे दिया, मेरे पिता ने आपको करोड़ों रुपए की संपत्ति दे दी, लेकिन अगर आपकी बुद्धि खराब है ना तो सब कुछ चौपट है। तो ऐसा बच्चा जो है ना वो सब कुछ अपना गवा देगा। हेलो दोस्तों, UNI टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं 9 ग्रहों के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि हमारी जिंदगी 9 ग्रहों के आसपास ही घूमती है। अगर हमारे ग्रह अच्छे हैं तो हम ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, और अगर हमारे ग्रह ही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो बहुत मेहनत के बाद भी हमारी जिंदगी के संघर्ष खत्म ही नहीं होते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम 9 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके ग्रह खराब हैं तो उसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए ये भी बताया जाएगा। और इन 9 ग्रहों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। दोबारा मैं कहूँगी, जिनकी प्रिडिक्शंस और जिनकी एस्ट्रोलॉजी पे दुनिया विश्वास करती है। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे पता है हमारे व्यूअर्स भी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। साक्षी जी और संजीव ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है गुरुमा गुरुजी आज आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, लोग परेशान भी रहते हैं और नहीं समझ पाते क्योंकि हर इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता, कई बार कंडीशंस अच्छी नहीं होती कि वो पैसे खर्च सकें। तो मैं चाहती हूँ जो 9 ग्रह होते हैं, मैंने जितना आपसे समझा है, मेरा आपका चौथा पॉडकास्ट है, कि जो हमारी ज़िंदगी है हमारे ग्रहों के आसपास चल रही है। तो मैं चाहती हूँ आप हमें 9 ग्रहों के बारे में बताएं कि लोग अपने ग्रह खुद देख के समझ जाएं कब अच्छा है कब बुरा है, और अगर खराब है तो क्या रेमेडी की जाए। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बिल्कुल मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, आपको याद होगा मैंने बर्फ वाला उपाय दिया था, शिवलिंग पे बर्फ जमाने वाला उपाय। लोगों ने किया, बड़ा आराम आया। अब जैसे नए मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग अगर ये उपाय सुन रहे हैं तो मैं दोबारा से एक बारी ये वाला और मैंने जो आविष्कार किया है एक और उपाय वो भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं उपाय स्पेशलिस्ट हूँ। जी बिल्कुल। और क्योंकि मैं नए नए चीज़ों को ज्ञान, नया नया ज्ञान, नए नए उपाय बनाता रहता हूँ और उनका फैक्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। इसीलिए मुझे जन्मपत्री एक्सपर्ट कहा जाता है और उपाय स्पेशलिस्ट कहा जाता है। बिल्कुल जी। अब क्या है, पहले मैंने बताया था बर्फ घर में जमानी है, गर्मियाँ आने वाली है, भोले बाबा के ऊपर जाके बर्फ चढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ 43 दिन या 12 दिन भी ये कर लिया या एक हफ्ता भी ये कर लिया, बर्फ जमा के मैं कहता हूँ घर में जाके अगर भोले बाबा पे चढ़ा दी तो चमत्कार को नमस्कार है। क्या मतलब किस चीज को अच्छा करता है? पैसा, सुख, शांति, मैं कहता हूँ हर चीज बरसेगी ऐसे इंसान के ऊपर। अच्छा। करके देखे, मैं कहता हूँ करके देखे, ऐसा मन शांत हो जाएगा। हाँ। और पैसा तो भोले बाबा देंगे ही देंगे। जब भोले बाबा के ऊपर गर्मियों में बर्फ डाली जाएगी, उनके गर्म शरीर को आराम मिलेगा, तो सोचिए आपको जीवन में पैसा, समृद्धि, सुख, शांति सब आपके पास आएगा। जी, बिल्कुल। क्या बात अब है। मैंने एक नील का उपाय बताया था। जी मैंने बताया था, याद होगा आपको? मुझे याद है, नील का बिल्कुल। उपाय बताया था, फिर सब नील के पीछे पड़ गए थे। जी जी। सब पॉडकास्ट में नील 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 का उपाय बताया गया था। मैंने बताया था कि नील जो होता है उसे आप लोग क्या करें, पॉट में एक एक मग्गा ले लें, उसमें पानी डालें, उसमें नील डालें, घोलें, और वो लगातार 6 दिन अपने टॉयलेट में बहाना है आपने और फ्लश करना है।
इससे छठा घर कौन सा होता है? रोग, ऋण, शत्रु का। मतलब बीमारियां भी दूर, ऋण मतलब कर्जे दूर। कर्जे कैसे दूर होंगे? जब काम चलेगा, पैसा आएगा, है ना। रोग, ऋण, शत्रु मतलब दुश्मन। तीनों खत्म इस उपाय में, ठीक है। अब एक और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा उपाय जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अब जो मैंने एक और आजाद किया है, बिकॉज मैं जो हूं साइंटिस्ट हूं एस्ट्रोलॉजी में। जी। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों ग्रहों को मैंने क्लब किया। अब मैंने क्लब कैसे किया? बर्फ आपने जमानी है, उसमें नील डाल देना है, 2-3 बूंदे। अच्छा। बर्फ जमानी है। ध्यान पूर्वक मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय जनों सुन लो। अगर मेरे नील वाले उपाय से और बर्फ वाले उपाय से अगर आपको आराम आया है तो मैं कहता हूं इस बारी चमत्कार को नमस्कार करने के लिए तैयार हो जाइए। आपने 4 क्यूब लेनी है, ना 5 ना 6। ये बात मेरी बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आपने 4 क्यूब लेने के बाद चारों क्यूबों को आपने जाके जल प्रवाह कर देना है। मैं कह रहा हूं कैसा भी काम होगा, कोई भी काम होगा, बीमारी होगी, रोग होगा, ऋण होगा, शत्रु होगा, शादी नहीं हो रही होगी, पैसा नहीं आ रहा होगा, पैसा अटका हुआ होगा, किसी भी प्रकार का कोर्ट केस, तलाक का केस, जमीन का केस, कुछ भी प्रॉब्लम होगी दूर हो जाएगी। और हाँ, कई लोग कहेंगे गुरुजी हमारे आसपास तो नदी ही नहीं है, तो टेंशन ना कीजिए, चिंता ना कीजिए, आपके गुरुजी आपके लिए भी लेके आए हैं। आपने क्या करना है, चारों क्यूबों को आपने वॉश बेसिन में डालना है, ऊपर से पानी चला देना है। वो बर्फ पिघलती जाएगी, वो नील पिघलता जाएगा, वो सारा जाके गटर में चला जाएगा और आपकी जिंदगी की जो भी रुकावटें होंगी वो दूर हो जाएंगी। छाती ठोक के मेरी गारंटी है ये। और ये उपाय कितने दिन और करना है? ये सिर्फ एक ये एक बार करना है, बस एक ही बार। और ना थोड़ा सा 5-6 दिन कर दीजिए उपाय, थोड़ा और असर आ जाता है इस चीज का। जी देखो, पहले तो गुरुजी ने आपको जो है ना जो जो 4 क्यूब वाला उपाय बताया था ना, ये पहले मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाना था। जी। ये आपको पानी वाली क्यूब्स बनानी वो है। पानी वाली क्यूब पानी। थी। और ये जो है ये नील वाली क्यूब्स है। नील वाला, नीला रंग यानी लिक्विड नील आता ही है, जी। उसमें आप 4 क्यूब्स में डाल दीजिए। उसके बाद फिर आप इसको जो है जाके जल प्रवाह मतलब ध्यान पूर्वक समझना है इस उपाय को कि इस जो बर्फ की जो क्यूब बना रहे हैं हम, इसमें नील होना चाहिए। बिल्कुल। नीली। और मैं कहता हूँ इतना चमत्कारी उपाय है, इतना चमत्कारी उपाय है। और मुझे पता है मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग जितने भी हैं, उन्होंने पहले मेरा नील वाला उपाय कर रखा है और मेरा बर्फ वाला भी उपाय कर रखा है। अब मैं मेगा ब्लास्ट लेके आया हूँ, मेगा उपाय लेके आया हूँ। ये करते ही मैं कहता हूँ चमत्कार का नमस्कार है, करते ही चमत्कार। अच्छा, किसी की राहु की महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि राहु की महादशा जो होती है ना वो तो हमारी 18 साल की होती है जी। तो राहु की दशा, महादशा, अंतर्दशा किसी की भी चल रही है, या किसी का वर्ष कुंडली में राहु खराब भी आ गया तो भी वो ये उपाय कर सकता है। 4 नील की आइस क्यूब्स लेकर अपने सर से वार कर उसको जो है कि या तो जल प्रवाह कर दे, या फिर उसको जाकर जो है अपने वॉश बेसिन में जाकर उसको पानी चला दे। थोड़ी देर, हाँ, 5 थोड़ी देर मिनट रखकर पानी 5 चला मिनट चला दे, अपने ऊपर से वार जरूर ले। तो ये क्योंकि हमारी जो महादशाएं होती है ना, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि महादशाएं जो है ना, क्योंकि ये आपको ग्रहों के हिसाब से हर इंसान को अलग अलग महादशा लगी होती है। किसी को सूर्य की लगी है तो सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, चंद्रमा की 10 साल की होती है। अब मंगल की का है तो 7 साल की होती है, राहु की 18 साल की होती है। अब राहु के बाद फिर बृहस्पति आता है, बृहस्पति की 16 साल की होती है। बृहस्पति के बाद जो है शनि की जो है वो 19 साल की हो जाती है। शनि के बाद फिर बुध आ जाता है, बुध की 17 साल की होती है। बुध के बाद फिर आपका जो है केतु आ जाता है, केतु की 7 साल की होती है। फिर शुक्र की आती है, वो शुक्र की फिर 20 साल की होती है। तो ये महादशाओं का भी बड़ा खेल होता है। आपकी कौन सी महादशा चल रही है, आपने पहले अपने महादशा नाथ को जो है ना, महादशा नाथ जिसको बोलते हैं, उसको जो है ना पहले आपको स्ट्रांग करना है। सपोज कीजिए मेरी बृहस्पति की चल रही है, मुझे बृहस्पति का तो काम, मैं बृहस्पति के काम कर रही हूँ, तो बृहस्पति को मेरे को स्ट्रांग रखना है, मतलब अपने बृहस्पति को मुझे नेगेटिव नहीं करना। अब संजीव जी की जो है कौन सी चल रही है, संजीव जी आप? चंद्रमा की चल रही है। तो चंद्रमा मतलब क्या होता है, माँ का कारक होता है। चंद्रमा मतलब मन होता है, तो अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना है। और जब आपका मन ही भागता रहेगा तो फिर आपके चंद्रमा की महादशा भी नेगेटिव हो जाएगी। आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है। किसी की बुध की चल रही है तो? अच्छा, किसी की बुध की चल रही है तो उसको क्या करते हैं, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना है। जिसकी बुध की चल रही है उसको बातें कम करनी है, सुनना ज्यादा है।
अच्छा। हाँ, सूर्य की चल रही है तो उसको ईगो कम करनी है, अपनी ईगो में नहीं रहना है। चंद्रमा की चल रही है तो मैंने आपको बताया मन की इच्छाओं का कंट्रोल में करना है, और अगर मंगल की चल रही होगी तो उसको गुस्सा ज्यादा नहीं करना है, अच्छा। क्योंकि वो जितना गुस्सा करेगा उतनी उसकी मंगल की दशा उसको जो है वो पॉजिटिव जोन में लेकर ही नहीं जाएगी। और शनि शुक्र? शनि की चल रही हो तो आपको जो है ना मजदूरों का पैसा नहीं खाना, आपको अपने वर्कर से को वर्कर से साथ में जो है ना अपने अच्छा अच्छा टर्म्स बना के रखने हैं जी। अब यही अगर शनि कुंडली में खराब होगा तो उसके वर्कर ही उसको जो है ना धोखा देंगे। अभी अभी मेरे क्लाइंट आई उसने मुझे बताया उसकी शनि की महादशा मैंने देखी, उनकी चल रही थी हस्बैंड की, और उन्होंने घर में ऐसी आपस में बात कर ली कि वो जो प्रॉपर्टी है ना उसका सौदा हो गया है, और क्या कहते हैं कि जो है ना उसके पैसे आने वाली है। आप मानोगी नहीं, कान से बस उन्होंने जिस ये बात सुनी कि पैसे आने वाले हैं, रात को 2 बजे उस जो नौकर था उसने बाकी के बाहर के बंदे बुलाकर उनको, वो उठ गए एकदम से कि देखा कि खटर पटर की आवाज आ रही है, उनका मुंह जो है ना सराहने से दबाकर उनको मार ही दिया। अभी उन्होंने बोला था कि पैसे आने वाले हैं, अभी सौदा हो जाएगा, अभी हुआ भी नहीं था देखो। तो मतलब ये शनि, और शनि का बैठा था, उनका बैठा हुआ था शनि जो है अष्टम भाव में, रोज ड्रिंक करते थे, रोज नॉनवेज खाते थे। 8वें घर में शनि क्या कहते हैं संजीव जी? कि भाई 8वें घर में शनि कहता है अगर तूने शराब पी हाँ, तो तेरे सर पे मौत की नंगी तलवार टांग दूंगा। बस। और फिर यही हुआ, रोज ड्रिंक करते थे, रोज पार्टियां करते थे, फिर उसके बाद वो, और किसने मारा? नौकर के थ्रू। शनि किसका कारक है? नौकर का थ्रू कारक है शनि। अगर आपका शनि खराब होगा ना आपको ढंग के नौकर नहीं मिलेंगे। आपके क्या कहते हैं कि अब इसका भी उपाय होता है, नॉर्थ वेस्ट में अपने नौकर के साथ में अपनी फोटो लगा लो। अच्छा। ओके। हाँ, ये भी उपाय है। मेरे से बड़े लोग पूछते हैं कि हमारे वास्तु का उपाय है ये। हम तो जो है ना एस्ट्रोलॉजी को जो है ना हर एक एंगल से देखते हैं, उसको न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, उसको क्या कहते हैं जेमिनी से भी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं, ला किताब से भी देखते हैं, भृगुनंद नाड़ी से भी देखते हैं, और क्या कहते हैं कि पराशरी से भी देखते हैं, वैदिक ज्योतिष से भी देखते हैं, वास्तु से भी करते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न है। मेरी एक बुक भी आने वाली है, तो क्या कहते हैं कि मेरी बुक भी आने वाली है जिसमें 9 ग्रह 9 समस्याओं के मैंने 9 उपाय बताए हैं उसके अंदर। तो बहुत ही बढ़िया है, और ये इस सबकी हम टीचिंग भी करवाते हैं, हम लोगों को पढ़ाते भी हैं। हम लोगों को बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आप देखेंगे हमारे बहुत सारे पॉडकास्टों में आ रहे हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। अब तो हमारे स्टूडेंट्स भी पॉडकास्ट में आने लग गए हैं। हाँ, बहुत स्टूडेंट्स मेरे पॉडकास्ट में आ रहे हैं। तो उनको क्या कहते हैं कि वो जो है ना वो पूरा ज्ञान उन्होंने ले लिया अपना, हर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पूरा ज्ञान ले लिया। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं मेरे बच्चे जो है ना। बहुत अच्छी चीज है कि आप, और जब आप पढ़ाते हो तो आपका ज्ञान ही बढ़ता है। बिल्कुल। तो ज्ञान आपका बढ़ता है ना, हम कभी भी ज्ञान को छुपाते नहीं है। जो लोग ज्ञान को छुपाते हैं ना उनका बृहस्पति खराब हो जाता है। अब मैं आपको पॉडकास्ट में बोल के चली जाऊं, 21 मार्च को कुछ होने वाला है। 21 मैं अपने ऑफिस के स्टाफ को बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ होगा। तो वो कहते हैं कि क्यों? अब लोग होंगे कहेंगे 21 मार्च को, अब आप ढूंढते रहो 21 मार्च को क्या होगा क्या होगा। और बता देती हूँ भाई ये प्रॉब्लम है, ये है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, अब ये होगा जी। तो वो कॉम्बिनेशन भी तो बताने आने चाहिए ना। बिल्कुल, तभी मैंने ये सोचा कि ग्रहों पे आपसे के साथ करते हैं, सो दैट जो हमारे व्यूअर्स हैं वो फायदा उठा पाए। गुरुमा गुरुजी, अब हम आते हैं मंगल पे। जो मंगल जिनका स्ट्रांग होता है उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए मंगल अच्छा है, और जिनके साथ खराब घटनाएं घट रही हैं तो वो कौन सी घटनाएं होंगी जिससे हमें समझ आ जाए कि ये मंगल अब हमारा खराब है और हमें ये उपाय कर लेने चाहिए? वाह वाह रुचि जी, मेरी बिटिया रानी, आपने इतना अच्छा सटीक प्रश्न पूछा है। मैं कह रहा हूँ लाखों लोगों की भलाई कर जाएंगी आज आप ये लगा लीजिए, आपने ज्ञान के भंडार में से ज्ञान निकलवा के लोगों तक आज पहुंचवाएंगी। ये आपने तो बहुत आपने बढ़िया, देना है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। जी। मंगल ग्रह, सबसे पहले मंगल ग्रह को समझना पड़ेगा हमें। जी। हमारे जो ग्रह होते हैं, सबसे पहले सूर्य होता है। देखिए थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा। सबसे पहले सूर्य आता है, फिर बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर हमारी पृथ्वी आती है। अच्छा जी। मेरी माता रानी, पृथ्वी के बाद मंगल आता है ना? जी। तो अब मंगल का रंग सबसे पहले हमें पहचानना है, क्या है? लाल। जी। हमारे जो फोर फादर्स होते थे, ऋषि मुनि होते थे, उन्हें पता था मंगल का रंग लाल है। ये तो अब जाके साइंस ने पता लगाया है कुछ साल पहले, मंगल का रंग लाल है। मंगल क्या है? गरम। तो मंगल
जिनका अच्छा होगा, गर्मी दोनों में होगी, बुरे में भी अच्छे में भी। अब इस बात को समझना चाहिए। मंगल खराब वाले में गंदी गर्मी मतलब गुस्सा, जिद, अपनी चलाना गंदे तरीके से, और मंगल अच्छे वाला अपनी एनर्जी जिम में, योगा में, एक्सरसाइज में, अच्छे कामों में, जो पुलिस में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, और जो लोगों के लिए मरने की वो रखते हैं कि हाँ मैं सेवा भाव रखते हैं, उनके मंगल अच्छे होते हैं। गुंडे, बदमाश, छुरी घोपना, लूटना, खसूटना, हिम्मत उनमें भी है, लेकिन वो मंगल खराब है। बद वाले खराब है, बद है। बद मीन्स खराब है, नेगेटिव है मंगल उनका। गंदे ग्रहों में बैठा हुआ है वो, गंदे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, खराब ग्रहों में बैठा हुआ है। तो दोनों मंगल में बहुत फर्क है। वैसे जिनका मंगल बली होता है वो दुनियावी फायदा भी ले आते हैं, दुनियादारी के लोग उनकी हेल्प करते हैं, दुनिया उनके पीछे चलती है। वो उनमें सेनापति, लीडर जैसी क्वालिटी होती है। जिनके मंगल अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, वो राजा बनाते हैं। मंगल राजा बनाता है। ये देखिए मैंने क्या बात बोली और है। जिसके साथ में बैठ जाए ना उसको राजा बना देते हैं ऐसे लोग। अच्छा, जिनके क्या मंगल बात अच्छे है। होते हैं। जी जी। अब देखिए सेनापति कभी राजा बन पाए, लेकिन जो शत्रु देश के राजा होते थे वो डरते थे, भाई उसका सेनापति बड़ा खतरनाक है। बताइए आप, बिल्कुल सही बात। गलत कह रहा हूं तो जैसे मोदी जी के साथ अमित शाह सेनापति। ये बात, वाह साक्षी जी, वाह 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 वाह। देखिए साक्षी जी की बात कितनी पते की बात बोली है जी। कि मोदी जी के साथ वहां साक्षी मोदी जी वाह। राजा और सेनापति अमित शाह। बनाने वाला कौन? जी, सेनापति। सेनापति। आपको ये बात सच्चाई है ये कि डरते तो अमित शाह से ही हैं सारे। सच बात मोदी जी तो आगे खड़े हुए हैं तो क्योंकि वो राजा हैं। तो मंगल ये चमत्कार दिखाता है। और मंगल जिनके बद होते हैं उन्हें नजरें बड़ी जल्दी लगती हैं, उन्हें खून से संबंधित बीमारियां बहुत जल्दी होती हैं। मंगल जिनके खराब होते हैं उन्हें दुनियावी फायदा नहीं मिलता है, उनके अपना खून उनका शत्रु बन जाता है। ओके। अपने ही भाई बहन उन्हें धोखा देते हैं, वो अपने बेचारे भाई बहनों के लिए करते रहते हैं, रिश्तेदारी के लिए करते रहते हैं। जिनके मंगल बद होते हैं वो घर के मुंडू बन के रह जाते हैं, जिनके मंगल बद होते हैं। अच्छा। ये मंगल पांचवें घर वाला घर का मुंडू बन जाता है। पांचवें घर मंगल जो है ना घर का मुंडू बना देता है। अब मंगल खराब कहाँ कहाँ होता है? मंगल खराब होता है छठे घर में, मंगल आठवें घर में खराब होता है। अच्छा। तो ये मंगल जो है ना फायदा नहीं दिलवाता है। यहाँ पर चौथे घर में मंगल, छठे घर में, आठवें घर में मंगल खराब होता है। ऐसा इंसान जिसका मंगल अच्छा होता है वो वन मैन आर्मी होता है, ठीक है, और पंगा लेने में सबसे आगे होता है। तो ये चौथे में, आठवें में और जो है छठे घर में मंगल खराब हो जाता है। तो ऐसे इंसान को जो है थोड़ा संभल संभल के चलना चाहिए। लोगों की नजरें बहुत लगती है इनको। अच्छा, ओके। तो ये उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? तंत्र मंत्र भी इनका ही होता है काफी। और ये उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं कि नीम की पत्तियों का झाड़ा ये अपने सर से मारकर जो है, अब एक नीम की डंडी ले ले और उसे अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज मारे और उसको जला दे। जी। ये मंगल की नेगेटिविटी उतारने का सबसे बड़ा रामबाण उपाय है। ये करे और इससे बहुत फर्क इनको पड़ता है। और बिल्कुल सटीक उपाय करना है तो वो पत्रिका दिखा के, बिल्कुल मंगल कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, क्या कंडीशन है, फिर उसका पर्टिकुलर उपाय होता है जन्म पत्री देख जी के। जी। ये एक जनरल रेमेडी एक है जनरल जो आपको लगे मंगल खराब है तो आप ये उपाय कर जैसे सकते हनुमान हैं। चालीसा कर लीजिए, मंगल खराब है, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए ना मंगल खराब है या अच्छा है। क्योंकि अभी संजीव जी ने आपको ये बता दिया कि खराब होगा तो ऐसे होगा, अच्छा होगा तो ऐसे होगा। अच्छा होगा तो ऐसा इंसान जो है ना क्या कहते हैं कि मतलब किसी एनजीओ को चला रहा होगा, कोई बड़ा एनजीओ खाना चला रहा होगा। खराब होगा तो वो क्या कहते हैं कि उसको नजरें दोष लगी रहेंगी, घर में जीवन में लड़ाई तरक्की झगड़े नहीं करेगा, कर पाएगा परिवार के अंदर कलेश करने वाला होगा। सबसे कलेशी बच्चा जो होगा ना वो मंगल बदौला बच्चा होगा। अच्छा। तो घर के अंदर बात बात पे कलेश करता है वो मंगल बदौला बच्चा होता है, उसका मंगल नेगेटिव होता है। जी। जो बच्चा घर में 4 बच्चों के बीच में एक बच्चा ऐसा होगा जो कलेश ही कलेश करता रहेगा, वो मंगल बद का है। तो उसके उपाय करो आप। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। और ये जैसे आपने अभी बजरंग बली का बताया, हनुमान जी का, तो ये भी कहा जाता है उनकी पूजा करने से भी मंगल स्ट्रांग होता है, चोला बिल्कुल, चढ़ाया बिल्कुल। जाए
तो वो तो कोई भी कर सकता हाँ, है। चोला तो कोई भी चढ़ा सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव होता है तो फिर ज्यादा वो अच्छा रहता है। लेकिन हम यही कहते हैं कि उपाय तो देखिए मंगल के बहुत सारे उपाय हैं, एक उपाय नहीं होता है। तभी हम कहते हैं वो जो उपाय होते हैं ना सटीक होते हैं वो, जी कि किस घर में मंगल खराब हो रहा है, किस घर में आया हुआ है, उसके अलग उपाय होते हैं वो जन्म पत्री देख के। जी, नहीं ये हनुमान चालीसा मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये तो कोई भी पढ़ कोई सकता भी है पढ़ कभी सकता है, भी, जी ये तो जी जी। हमेशा ही अच्छा रहता है। जैसे मंगल हनुमान जी हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्ना नजर टोटका, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र हो, कोई भी मुसीबतें आ रही हैं, काम आपके बन ना रहे हो, प्रॉब्लम में आप फंस गए हो, एक मंत्र बता के जा रहा हूँ हनुमान जी का। फ्रोम 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 फ्रोम। मैं कहता हूँ ये मंत्र कर दीजिए, आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। तंत्र मंत्र जादू टोना हर चीज आपकी ठीक हो जाएगी। ये मंगल का उपाय कह लीजिए या हनुमान जी का उपाय कह जी लीजिए। जी जी, बस। इसकी एक बार स्पेलिंग बता दीजिए, बिकॉज कई एफ बार आर ओ FROUM, फ्रोम। अब हम अगले ग्रह पे आ जाते हैं, सूर्य। जैसे बोला जा रहा है सूर्य का साल है और सूर्य में बहुत तेज होता है, तेज होता प्रकाश होता है। तो सूर्य वाले कैसे पता करें कि अच्छा है? हम कोई भी इंसान कैसे पता करे सूर्य अच्छा है या बुरा है? देखिए अब सूर्य क्या है, पहले हमें सूर्य की तासीर समझनी पड़ेगी, उस ग्रह के वैल्यू समझने पड़ेंगे, वो ग्रह कैसा है वो समझना पड़ेगा। हम अगर आकाश में देखें मात्र 2 प्लेनेट हमें दिखाई देते हैं, हम सूर्य को तारा बोलते हैं। एक तो सूर्य देव नजर आते हैं और दूसरे कौन से नजर आते हैं? चंद्रदेव, नंगी आंखों से। मानते हैं आप इस बात को? अब सूर्य जो है वो आग का गोला है, सूर्य में एनर्जी है, सूर्य में जोश है, सूर्य किसी की बात नहीं सुनता। आप कहें सूर्य देव आज मैं लेट उठ रही हूं, कृपा थोड़ा लेट आइए, मानेंगे वो आपकी बात? बिल्कुल नहीं। अपने असूलों पे जीने जीने वाले। वाले। अच्छा जी। और सूर्य के साल में देखा नहीं आपने कैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? सारे नेता ही तो लड़ रहे हैं सारे। वो भी उस पे भी आएंगे ना। सूर्य की पहले तासीर तो समझे हम, तासीर समझिए, हमें समझ में आ जाएगा सूर्य कैसा है। बिल्कुल। अब सूर्य देव जो होते हैं टाइम से उठते हैं, टाइम से चलते हैं, टाइम से सब कुछ करते हैं। जिनके सूर्य अच्छे होंगे वो कैसे होंगे? टाइम से उठेंगे, टाइम से चलेंगे, टाइम से पहुंचेंगे, टाइम की वैल्यू रखेंगे ओके और जल्दी उठेंगे सुबह। जी, ये सूर्य एक की निशानी हो गई ना, अच्छे होने की निशानी। अच्छे होने की। आप अपने असूलों पे जिएंगे बिल्कुल, और आत्मा के पवित्र होंगे, जी झूठ छल कपट इनसे दूर रहेंगे। सूर्य करता है, सूर्य देव करते हैं कुछ भी छल कपट किसी के साथ नहीं। सबके साथ एक समान है ना। जिनके सूर्य अच्छे होंगे, सूर्य देव क्या करते हैं? सबकी पालना करते हैं, जी है ना। ये तो नहीं कहते अरे तू बीमार है पीछे हट, रोशनी उतनी देते। सबके लिए समान। तू छोटा है, तू बड़ा है, तू नीचे जाति का है या ऐसा है, तू गरीब है, तू अमीर है, कभी किसी के साथ छल कपट या कोई फरेब करते हैं या ऊंच नीच करते हैं? बिल्कुल नहीं। जिसका सूर्य अच्छा होगा वो सबके लिए करेगा, वो बाहर नहीं करेगा तो वो परिवार के लिए करेगा। ये सूर्य अच्छे वाले बाहर वालों के लिए भी बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, देखिए आपको बात कितनी आराम से समझ में आ रही है। मैं भूलूंगी नहीं। ये एस्ट्रोलॉजी कोई मुश्किल गेम नहीं है, इसको समझाने वाला गुरु अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। सूर्य ईमानदारी है, सूर्य सच्चाई है, सूर्य अच्छाई पे चलना है, सूर्य निडर है, हिम्मत वाला है। ये सारे गुण उसमें आ जाएंगे जिनका सूर्य अच्छा है। जय भोलेनाथ, क्या बात है। और सूर्य सरकार है जी। अब साक्षी जी जो बता रही थी कि ये 1 नंबर चल रहा है, 1 नंबर का साले साली सरकारी लड़ रही है। बिल्कुल। तो 1 नंबर में क्या होगा? सारे सूर्य जैसे हो जाएंगे। अब ईगो टकरा मैं राजा। अब अगर सूर्य के सामने एक और सूर्य आ जाए, सूर्य को गुस्सा आ जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सूर्य राजा है। राजा कहता है मैं ही हूँ, और जैसे सूर्य कहता है मैं ही हूँ, दो राजा एक साथ, मैं ही चमकूंगा, मैं इस हिसाब से चलूंगा। ये सूर्य में एक खामी भी तो है ना। समझे? अपने असूलों पे जीना। अब ये सारे राजा क्या कर रहे हैं?
जो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर वगैरह जितने भी हैं प्रेसिडेंट, ये राजा है ना। हाँ। अब इनका कईयों का सूर्य अच्छा है, कईयों का खराब है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब जिनका अच्छा सूर्य है वो रोक रहे हैं। ये हम माने जिनका सूर्य अच्छा है तो वो इस युद्ध से निकल जाएंगे, उनको देखिए वो पूरी कोशिश करेंगे मेरी प्रजा बचे, हाँ। जैसे हमारे मोदी जी, राइट। वो क्या कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं डरपोक है, लेकिन वो कह रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं, न्यूट्रल, डरपोक है। वो हाँ, डरपोक राजा नहीं है, वो बड़े समझदार राजा समझदार है। है। इसका मतलब उनका सूर्य अच्छा है। नहीं तो वो भी पता क्या कहते, अगर उनका सूर्य खराब होता, 1 नंबर का साल है, अगर न्यूमरोलॉजी भी लेके चले, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजिस्ट को पत्री की भी जान पहचान होनी चाहिए, थोड़ी हाँ। ग्रहों की भी जान पहचान होनी बिल्कुल। चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। मोदी जी की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य, केतु और बुध बैठा हुआ है। अच्छा। ठीक है, सूर्य जो है ना 10 डिग्री पे उचका होता है, वो केतु के नक्षत्र में जाके उचका हो जाता है। ओके। सूर्य केतु के नक्षत्र में जाके उचका हो जाता है, तो उनका उचका केतु जो सूर्य और केतु बैठे हुए हैं, और वहां पर लाभ भाव में बैठे हुए हैं उनके, तो लाभ, हाँ, समझदार है वो। सूर्य अच्छा है, केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, हाँ। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे राजा बन गए कि जो समझ रहे हैं कि नहीं भाई, मेरी प्रजा, मेरा परिवार। राजा का क्या काम है, प्रजा को बचाना, संभालना, बिल्कुल। प्रजा की भलाई सोचना। जो कह रहे हैं विपक्ष वाले, बोल रहे हैं डर गए मोदी जी, डर गए। अरे वो क्या करें, वो भी मिसाइल चला दे, गरीब कर दे अपने देश को, उन्हें पता है अपने कितना देश पे नुकसान अटैक होगा। करवा दे, अपने ही लोगों को मरवा दे, अपने परिवार को मरवा दे। नहीं, राजा का काम ये नहीं है। राजा का काम ये है बुद्धि से, समझदारी से, हिम्मत से, मौके पे चौका लगाए। मौके पे बिल्कुल। चौका लगाए। जब जरूरत पड़ेगी तो तब। वो सबसे बना के चल रहे हैं। हाँ। यही तो राजा का काम है। ये तो बहुत और सही। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है और चला दो मिसाइल, इजराइल कह रहा है चला दो ये, और इराक कह रहा है चला दो वो, दुबई कह रहा हम बर्बाद हो रहे हैं। तो इनके राजा कहीं ना कहीं बेवकूफ निकले ना। जी। तो यही अब सूर्य को समझना कितना आसान है। बिल्कुल। 1 नंबर का साल, साक्षी जी ने बता दिया था, 1 नंबर के साल में युद्ध होंगे, मिसाइलें चलेंगी, आग जलनी होगी, मतलब जलने की घटनाएं घटित होंगी। जल गए तेल के कुएं। बिल्कुल। अब देखिए बेवकूफी, जलने से किसका नुकसान है, जिसका तेल का कुआं जल रहा है खुद ही जलाया जा रहा है। ऐसा राजा कौन है, बेवकूफ। बेवकूफ। सूर्य खराब। सूर्य खराब। जी। अब सूर्य कितना का आसान है खराब सूर्य को होता है। समझना। सूर्य खराब कैसे होता है, राहु के साथ में। अच्छा। सूर्य राहु के साथ में खराब होता है। लोग कहते हैं सूर्य केतु खराब होता है, सूर्य राहु के साथ में ज्यादा खराब होता है। अच्छा। तो ये है। और सूर्य राहु की युति तो चल रही थी अभी थोड़े दिनों पहले सूर्य राहु की युति चल रही थी, तो सूर्य खराब चल रहा था, दिमाग जी। खराब हो रहे थे सबके। अच्छा। जितने भी ग्रहण लगे हुए, मैंने आपको बताया तो है ना, नेथन्याहू और क्या कहते हैं कि बेंजामिन और साथ में डोनाल्ड ट्रम्प, दोनों के जो है ग्रहण लगे हुए हैं। ये अभी साक्षी जी ने बताया ना, 3 लोगों के ग्रहण लगे हुए। जी जी। तीनों ग्रहण में ग्रहण मचा रहे हैं। खेमनई जी तो गए। खेमनई जी तो जय श्री राधे श्याम, अल्लाह उनको हाफिज रखे। सही बात है। जी जी जी। और ये जो सूर्य है, कौन से घरों में अच्छा होता है, कौन से में खराब? देखिए, सूर्य लगन में बहुत अच्छा होता है, तीसरे भाव में अपने भाई बहनों के लिए बहुत ज्यादा करता है, चौथे भाव में थोड़ा सा सूर्य डूब जाता है, दूसरे भाव में थोड़ा सा ये लीगल लिटिगेशन लगवा देता है, 5वें भाव में सूर्य जो है वो राजा कहलाता है, और यहाँ पर 6ठे भाव में थोड़ा सा गुमनामी दे देता है लेकिन सरकारी नौकरी दिलवा देता है। 7वें भाव में सूर्य जो है लड़ाई झगड़े और वैचारिक मतभेद करवा देता है, वाइफ के और हस्बैंड का तलाक करवा देता है। अच्छा। 8वें भाव में सूर्य गुमनाम योगी हो जाता है, और 9वें भाव में सूर्य फिर चमक जाता है, फिर बहुत रोशन करता है, अपने परिवार को रोशन करने वाला तारा होता है। 10वें घर में जो सूर्य होता है वो कुलदीपक योग बना देता है। 11वें घर में सूर्य के लिए बस एक ही परिचय होता है, भाई नॉनवेज मत खा, वो अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम सब कुछ राजा हो, अदरवाइज तुम फिर प्रजा ही हो। फिर 12वें घर में सूर्य जो है फिर वो रातों की नींद खराब कर देता है, आंखों में चश्मा लगवा देता है। तो ऐसे होते हैं ये सारे। अच्छा। हाँ। तो ये हम समझ सकते हैं थोड़ा। और इसके लिए क्या उपाय किया जाए? सूर्य खराब सूर्य को जिनका अच्छा हो? करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है प्राणायाम, योगा और क्या कहते हैं सूर्य नमस्कार, ये कीजिए। सूर्य को और जल चढ़ाइए, कुछ नहीं कर सकते। हरी हरी घास पे जो है चलिए, और तेज पत्ते का पौधा लगा दीजिए। सूर्य को अच्छा करने के लिए तेज पत्ते का पौधा लगा दीजिए, और अनार खाना शुरू कर दीजिए, पॉमीग्रेनेट ये खाना शुरू कर दीजिए, आपका सूर्य बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा। और बहुत बढ़िया करना है तो अपने पिता को हल्दी वाला दूध पिलाइए। अच्छा। घर में तो सूर्य है, पिता सूर्य है। जी जी जी। तो आप कितने सारे उपाय कर सकते हैं। ये है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना था, पिता सूर्य है और पिता की सेवा करेंगे तो सूर्य अच्छा बस होगा। बस।
जी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और जिनका खराब है फिर वही कि वो लेट उठेगा और वो लेट ऐसा। उठेगा, उसको हर चीज में उसको लेट होगी। सूर्य को ठीक करना है ना, तो आप 96 मिनट, सूर्य को ठीक करना है 96 मिनट जो है आसपास, सूर्य जब उदय होता है उससे पहले पहले आप, उससे पहले या उसके बाद में उठ जाइए, अच्छा, तो आपका सूर्य जो है वो हमेशा सही रहेगा। मतलब आप उसको 96 देख मिनट। लीजिए, क्या कहते हैं, 96 मिनट, सूर्य उदय से 96 मिनट पहले आपको उठना पड़ेगा, और 96 मिनट के अंदर अंदर हुँ, 96 मिनट्स में, जब 6:30 पे सूर्य अगर उदय हो रहा है, तो 96 पहले मिनट पहले या 96 मिनट के अंदर अंदर आप उठ जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए। अच्छा, 5 से 6:30 हाँ, के बीच में। तो आप उठ ओके। जाइए, तो आपका सूर्य जो है वो ठीक रहेगा सारी जिंदगी। अच्छा जी, ये भी ऐसा भी कुछ होता है। और उदय होने के भी बाद ये काम करता है हाँ जी, 96 हाँ जी, मिनट, हाँ जी, हाँ पहले जी, भी हाँ उठ सकते हैं, बाद में भी? हाँ ओके, ये तो कमाल का ही उपाय है। हाँ। जी, अब हम आ जाते हैं बुध। बुध बुद्धि का कारक माना जाता है। थोड़ी-थोड़ी मुझे भी आ गई है एस्ट्रोलॉजी। तो बुध का हमें बताइए कि कब स्ट्रॉन्ग माना जाए और जिनका वीक है वो क्या करें? सबसे पहले बुध वालों की पर्सनैलिटी कैसी होती है? तो देखिए, बुध जो है ना एक ऐसा ग्रह है, बुध और राहु आपकी कुंडली के ऐसे दो प्लेनेट होते हैं, अगर ये आपकी कुंडली में अच्छे हो जाए ना, तो आप जंग जीत जाते हो। ठीक है, आपके काम करने में किस चीज की चीज चाहिए आपको? बुद्धि की। अब एक मंत्री है, राजा भी हो गया, मंत्री भी हो गया, मंत्री के पास में बुद्धि होनी चाहिए, जो अपनी प्रजा को बचा के ले जाएगा। तो बुद्धि अगर सही है, तो आपकी कुंडली में आपका सूर्य ने आपको पैसा दे दिया, मेरे पिता ने आपको करोड़ों रुपए की संपत्ति दे दी, माता ने अपना गहना गहना दे दिया, जेवर दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब वो क्या कहते हैं, शुक्र ने आपको लग्जरी दे दी, राहु ने आपको अचानक से पैसा दे दिया, केतु ने आपको ऐशो आराम दे दिया, और मंगल ने आपको ताकत भी दे दी। लेकिन अगर आपकी बुद्धि खराब है ना, तो सब कुछ चौपट है। तो ऐसा बच्चा जो है ना, वो सब कुछ अपना गवा देगा। तो बुध का अच्छा होना बड़ा अच्छा होता है। बुध राजकुमार है, और ऐसा राजकुमार, जैसे अब आपके 7वें घर में बुध बैठ गया, तो वो पारसमणि कहलाता है। अष्टम भाव में बुध बैठ गया, तो आपकी उल्टी खोपड़ी चलती है। नवम भाव में बुध को कहते हैं चमकारड़ आई। और दशम भाव में बुध जो है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा बच्चा लल्लू चुप्पू करके अपना सारा काम निकाल लेता है, गधे को वहां बना लेता है। 11वें घर में बुध बैठ गया, तो ये इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उल्लू का पट्टा भी बोलते हैं इसको, 11वें वाले बुध वाले को। और 12वें घर में बुध बैठ गया, तो आपके ऐसी तैसी करा देता है। लगन में बुध बैठ गया, तो एक बार जिंदगी में आपको डाउनफॉल जिसको करवाता है। सेकंड हाउस में बुध बैठा हुआ अच्छा होता है, ऐसा इंसान अपने पापा के साथ में काम भी करता है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का साथ उसको बेचारे को कम मिलता है। तीसरे घर में बुध को थूकता हुआ कोड़ी कहते हैं। चौथे घर में बुध राजयोग बनाता है। 5वें घर में बुध जो है बहुत ही बढ़िया राजयोग क्रिएट करता है। और छठा घर बुध का अपना ही है, तो यहाँ पर तो बुध अपने आप ही वैसे ही बहुत सेफ होता राजा है, ही है, हाँ। राजा ही है। तो ये बुध के सारे जो है फॉर्म्स हैं। अब क्या कहते हैं, बुध को अच्छा करने के लिए आपको हरी मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए, हरी हरी घास पे चलना चाहिए, छोटी कन्याओं को हरी चूड़ियां देनी चाहिए, छोटी कन्याओं को स्टेशनरी का सामान देना चाहिए, माता दुर्गा के 32 नाम पढ़ने चाहिए। और बुध को ठीक करने के लिए आपको जो है, क्या कहते हैं, अपनी कंघी, अपने अपने दिन में 4 बार कंघी करनी चाहिए। बुध को ठीक करने के लिए कंघी, लकड़ी की कंघी का यूज करना चाहिए, और 4 बार कॉम करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके बाल है। और क्या कहते हैं कि बुध आपकी जो है कंघी के रूप में आपके बालों को ठीक करना बुध को ठीक करने का बराबर है। और हो सके तो नीम की दातुन करनी चाहिए, और जो है तुलसी के पत्तों का पानी सेवन करना चाहिए। इतने सारे बुध के उपाय, आप कोई सा भी एक उपाय कर लीजिए, आपके जीवन में तरक्की शुरू हो जाएगी। जी, और ये कैसे पता चलेगा बुध अच्छा है या बुध भाई, बुध बुरा है? अच्छा होगा तो बंदा इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट होगा, दिमाग का तेज होगा। बुध खराब होगा तो बिजनेस अपने बुद्धि अच्छा अपने होगा, उसका सही डिसीजन लेगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपके बिजनेस में आपको बार बार उधार लेना पड़ता है। बिजनेस में आपको जो है ना, एक इधर से उधार ले रहे हो, उधर दे रहे हो, उधर से उधार ले रहे हो, उधर दे रहे हो, आपके ऊपर हमेशा कर्जे चढ़े रहते हैं, तो आपका बुध और मंगल दोनों खराब है। अच्छा, ओके। अगर आप बुध अच्छा कर्जाई होगा नहीं तो हो, पढ़ाई में भी हाँ, अच्छा होगा, सही डिसीजन लेगा सही बच्चा भी। डिसीजन लेगा। और अपने अपने बिजनेस से देखो ना, आपका बिजनेस कैसे चलता है। कभी बिजनेस जो है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो आपको बुध की रेमेडी करनी है। अगर बिजनेस बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो आपको बुध की रेमेडी नहीं करनी है। तो ये चीज है। इसमें एक तो बुध की क्वेश्चन रेमेडी में तो जो मैंने आपको रेमेडी बताई ना, ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी ये बिना तो कुंडली जनरल देखे है। कोई भी कर ले। बुध का भी गुरु माँ आपने बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स जरूर ट्राई करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर कि उन्हें कितना फायदा हो रहा है। अगला हम आ जाते हैं गुरुजी गुरु माँ, शुक्र लग्जरी का कारक। जितना हमने सुना है, प्यार, पैसा, रोमांस, खूबसूरती सब शुक्र देता है। तो क्यों? इसके बारे में आप बताइए। गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, सुंदरता, हमारे गाल, मियाँ बीवी का प्यार, सब शुक्र देता है। सब शुक्र देता है। जी। अब शुक्र आपके तो गाल कितने अच्छे हैं, इनकी शेप है गालों की। गाल जिसके फूले फूले यहाँ पर शेप, ऐसे हंसने पर जो है गाल
गाल जो है वो दिखे, हंसने पर गाल दिखे जिसके, जी। और गालों की एक शेप सी बन जाए, पूरा पूरे माउंट की तरह उठ जाए, तो उसका मतलब आपको शुक्र अच्छा है। अच्छा चलो। आजकल अब शुक्र को समझना बहुत जरूरी है। जी। शुक्र जो होता है हमारी ओज होता है, हमारे शरीर का ओज सबसे पहले। अच्छा। शुक्र से ही संतान उत्पन्न होती है। ओके। हमारा ओज होता है शरीर का। कई लोग आपने देखे होंगे 15 दिन ठीक रहते, 15 दिन ठीक, 15 दिन तो जोश 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 शुक्र है। अच्छा। सेक्स भी शुक्र है। अगर इसमें गंदापन आ गया तो वो गंदा सेक्स, जैसे रेप, छेड़ाछाड़ी, ईव टीजिंग, ये सारी गंदगी। ये सब अच्छा शुक्र हो हारा गया हुआ है। तो प्रेम, राधा कृष्ण, सच्चा, मधुर और बड़ा प्यारा प्रेम। प्रेम वो प्रेम जिसके बाद शादी हो, जी। शादी के बाद का प्रेम। और गंदा शुक्र क्या होगा? शादी के बाद दे घूसे दे लात, दे घूसे दे लात। अच्छा, लड़ाइयाँ। ओके। तो ये शुक्र ही तो है। शुक्र हमारी गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, नौकर चाकर, हमारी चमक, हमारी सुंदरता, हमारे ठाट बाट, ये सब शुक्र है। और गंदा शुक्र, पैदल चल रहे हैं, बसों में धक्के खा रहे हैं, गाड़ी है गाड़ी पे चल नहीं पा रहे हैं, नौकर है नौकर का सुख नहीं है, गंदा शुक्र। अच्छा। अफेयर्स, पति कहीं और जा रहा है, पत्नी कहीं और जा रही है, पत्नी को कहीं और प्रेम हो गया, पति को कहीं और प्रेम हो गया, गंदा शुक्र। ओके, मतलब शुक्र की नेगेटिविटी भी इतनी है। अरे हाई सब कुछ शुक्र, चली तो शुक्र रहा है। जी। देखो ना कलयुग में जी जी। क्या नहीं है शुक्र। शुक्र है ये लाइमलाइट, ओके। शुक्र है सोशल सैटरडे मीडिया, नाइट, शुक्र है सैटरडे नाइट, शुक्र है सैटरडे नाइट, पार्टी। एंजॉयज, पार्टीज, ये सब शुक्र तो है। ये सोशल मीडिया शुक्र है, फिल्में शुक्र है, बस एक्टिंग शुक्र सोशल है। मीडिया तो राहु नहीं कहते हैं। सोशल मीडिया में जो चमक धमक है वो शुक्र है। मेरी माता अच्छा, रानी, अच्छा, जी, जी, जी। आप तरक्की कितनी करोगे, शुक्र अच्छा नहीं होगा, आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते, आप चलोगे कैसे मीडिया पे? ओके। उसके लिए शुक्र का अच्छा होना जरूरी राहु है तो ना। आपको सक्सेस देगा ना, ओवरनाइट सक्सेस। आप ओवरनाइट दिखते नहीं सक्सेस है। दे देगा, लेकिन जी, आप जी। टिकेंगे ही नहीं। कई लोगों को अब ओवरनाइट जैसे सक्सेस मिल जाती है। कई कितने पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर आए, आते जाते जाते जा रहे, आते जाते जाते रहे। एक तो नॉलेज नहीं है उन बेचारों को, भाई उनके एक दो उपायों की रीलें चल गई, वो हिट हो गए, लेकिन उनके अंदर ज्ञान तो नहीं है ना। जी। फिर वो तो खेल हो गया कि उनका शुक्र अच्छा होगा, राहु अच्छा होगा, थोड़ा फैल गए वो। लेकिन जब उनके पास क्लाइंट जाएगा, वो बोलेगा बताइए मेरे बारे में, तो वो बोलेंगे हमने प्रेडिक्शन की तो कोई बात नहीं करी थी, आप समस्या बताओ हम उपाय बताएंगे आपको। जी। तो ये सारी चीजें मिली जुली हैं। ओके। तो शुक्र हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। आपने ये चीज देखी है, साक्षी जी और मैं ही एकमात्र ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो रेगुलर आ रहे हैं। बाकियों ने भी कोशिश करी है अपनी बीवियों को लाने की, पतियों को लाने की, लेकिन वो मजा नहीं आ पाया ना। जी। तो ये शुक्र का अच्छा होना है। ओके। और मैंने कितनी बारी सबको बोल रखा है, अपनी पत्नी के पैर छुओ। जी। लाफ्टर शेफ में आपने हमें देखा था, देखा था। लाफ्टर शेफ में मैंने कृष्णा को कहा था वाइफ के पैर छूने, है ना, वाइफ का नाम भूल जाता हूँ, कृष्णा, कश्मीरा, कश्मीरा। कृष्णा को मैंने बोला था कश्मीरा के, उसमें कितनी बारी हम दोनों ने पैर छुए लाफ्टर शेफ में। जी। फिर 21 करोड़ की डील हुई थी उसी रात को, उसी टाइम वैन में गए थे वो, 21 करोड़ की डील हुई थी। अच्छा। कृष्णा की। जी जी। और उसने क्लिप भी है हमारे पास। आज हम लोगों ने लाफ्टर शेफ के पूरा एपिसोड किया, और इन्होंने जो प्रेडिक्शंस किए हैं, आप देखना एपिसोड, इतनी परफेक्ट हुई है इन्होंने। बहुत अच्छा लगा कि द वुमन इन योर लाइफ इज शुक्र, उसके पैर छुआ कर। आज तो बहुत पैर छुए, इतने पैर छुआ, इन्होंने कहा कि जितने पैर छुओगे उतने पैसे आएंगे, तो हम छूते ही जा रहे हैं, छूते ही जा रहे हैं। अब मैं छूता ही रहूंगा, ये 1000, ये 2000, ऐसे धीरे 1000 से लाखों में आ जाएंगे, फिर करोड़ों में आ जाएंगे। हमने कहा कृष्णा को इस बार स्टार मिलेगा, वो स्टार मिला। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शुक्र, अगर आप अपनी पत्नी के साथ वफादार हैं, प्रेम करते हैं, उसका बार बार पैर छू के दिल खुश कर देते हैं, क्यों ही पत्नियां ही पैर छू के दिल खुश करें पति का।
क्यों पत्नियां ही सारे मजे ले शुक्र के? अरे जी। पति भी तो ले सकते हैं, कमाल की बिल्कुल। बात है। हाँ, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सख्त हो गई है, नहीं झुक रही है, तो फिर मैं कुछ नहीं फिर करता। चाय बना के पिला दो। फिर आप चाय बना के अपनी वाइफ हाँ, को पिला पिलाओ। सकते हो। फिर वो पैसा नहीं बरसेगा। और नहीं तो फिर वो आप पैसा नहीं, अगर आप चाहते हो पैसे के स्पोर्ट्स मजे। कार हो और स्पोर्ट्स कार हो, ड्राइवर हो, नौकर हो, चाकर हो, पैसा ही पैसा हो, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हो, तो भैया एक बारी तो आपको भी पत्नी के पैर छूने चाहिए। अब पत्नियां, अब देखो, अब ये तो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जी। आपको अपनी अकड़ चाहिए कि जिंदगी के मजे चाहिए? भाई मैं तो ले रिया हूँ, आप भी लेके तो देखो। नहीं जी, सही बात है। तो इसका मतलब है जिसका शुक्र अच्छा होगा वो बहुत चमकदार इंसान होगा, कपड़े अच्छे पहनने का शौक होगा, दूर से ही पता चल जाएगा इसका शुक्र अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। और आप अपने ना थंब के नीचे यहाँ पर देखो, ये आपका शुक्र पर्वत है। ये शुक्र पर्वत है। अगर आपके शुक्र पर्वत उठा हुआ है और यहाँ पर जालियां जालियां कम बनी हुई हैं, क्रॉस क्रॉस के निशान बहुत कम है, तो ऐसा इंसान जो है उसका शुक्र अच्छा है। यानी कि ये एरिया थोड़ा पफी है, तो आपका शुक्र जो है वो अच्छा है। इसको आप कैसे और ठीक कर सकते हो? यहाँ पर देसी घी की बूंद लगाकर एक हाँ, आपका शुक्र अच्छा है। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो है ना, क्या कहते हैं कि ऐसे आपको इसको जो है ना रब कर सकते हो देसी घी लगाकर, तो इससे आपका शुक्र जो है बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अब आप देखो, क्या कहते हैं कि ये हिस्सा आपके इस वाले ऑपोजिट हिस्से से अगर उभरा हुआ है तो आपका शुक्र जो है वो चंद्रमा से अच्छा है। ये आपका सामने चंद्रमा है, ये आपका शुक्र है। ये बीच का हिस्सा जो ये इसके शुक्र के बिल्कुल ठीक साथ में मंगल है। अब ये देखो मेरा मंगल कितना अच्छा है, ये देखो ये उठा हुआ ना ये हिस्सा, ये मंगल का है। हाँ, ये मंगल, शुक्र के ठीक ऊपर मंगल है, उसके ठीक ऊपर बृहस्पति है। तो शुक्र मंगल बृहस्पति बिल्कुल सिदाई में है। देखिए ये आपका शुक्र है, ये आपका मंगल है, ये आपका बृहस्पति है। अगर आपका शुक्र जो है, अगर शुक्र का हिस्सा जो है वो मंगल के हिस्से से अगर उभरा हुआ है तो आपका शुक्र आपका मंगल से अच्छा है। इसके ठीक सामने यहाँ पर चंद्रमा है। अगर चंद्रमा भी आपका जो है ना, यहाँ पर आपको जो है ना स्मूथनेस नजर आती है आपके हाथ में और प्लेन है, तो आपका चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छा है। इसके ठीक ऊपर फर्स्ट फिंगर आपकी जो है ना, ये बृहस्पति का पर्वत है। बृहस्पति के पर्वत पे अगर आपका क्रॉस का साइन अगर बनता है तो ऐसा इंसान बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। सेकंड हाउस, सेकंड वाली जो फिंगर है ये आपकी, ये शनि की उंगली है। ये शनि का जो है माउंट है। अगर आपका शनि का माउंट अच्छा है तो आपको कभी भी शनि का माउंट अच्छा है तो आपको कभी भी जो है ना नौकरों से आपको क्या कहते हैं पैसों की किल्लत नहीं आएगी। आपके पास पैसा जो है वो स्टेबिलिटी के साथ आएगा। और इसमें से अगर भाग्य रेखा निकल कर आपके शनि की तरफ चली गई, कोई यहाँ से लाइन निकल कर अगर आपके शनि की तरफ चली गई, तो आपका जो भाग्य उदय है वो 35 साल के बाद होता है। ठीक है, उसके साथ में आपका जो है ये सूर्य की रेखा है। अब ये देखो मेरा सूर्य जो है ना थोड़ा वीक है। अब देख रहे हो यहाँ पर लाइन आनी, दो सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा वीक है, यहाँ पर काफी सारा जाला और लाइन आ रही है, लेकिन मेरा बृहस्पति उस सूर्य को ओवरकम कर रहा है। बृहस्पति माउंट मेरा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वो सूर्य को ओवरकम कर लेता है। और उसके बाद लास्ट फिंगर जो है ना, ये आपकी जो है ना, अगर ये माउंट आपका जो लास्ट वाला है वो है आपका बुध का। अगर बुध का पर्वत इस तरफ की तरफ जा रहा हो, आपके इस तरफ जा रहा हो, तो सूर्य की तरफ अगर जा रहा हो तो आपका मतलब सूर्य और बुध का बुधत्व योग आपकी कुंडली में मिलेगा। ये देखो ये जो है ना, ये बुध का पर्वत है। लिटिल फिंगर हमारी बुध की है। अब किसी को अपना बुध ठीक करना है तो वो ये लिटिल फिंगर में क्या करेगा, जो है स्टील का छल्ला पहन सकता है। स्टील का छल्ला लिटिल फिंगर में पहन के बुध ठीक हो सकता है। ऐसे ही जो है सूर्य की अगर फिंगर में अगर आप गोल्ड की फिंगर पहन लो, जैसे मैंने 3 धातु का छल्ला पहन रखा है, तो आप अपना सूर्य की फिंगर में 3 धातु का छल्ला पहनोगे तो आपके सूर्य, मंगल और चंद्रमा तीनों मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये हमारी शनि की उंगली है। शनि को अगर आपका नेगेटिव हो रहा है तो आप जो है यहाँ पर जो है शनि का छल्ला पहन सकते हैं, जिसको 7.5 हो, कोई भी नेगेटिविटी हो। और साथ में बृहस्पति के उसमें मैं हमेशा जो है बृहस्पति के उसमें एक गिन्नी और ये जो है गोल्ड का छल्ला जरूर पहनती हूँ। ये मैंने पहन रखा है, सालों से पहन रखा है, सालों से, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए। और ये गोल्ड की गिन्नी, ये गोल्ड की गिन्नी और मैं ये जरूर पहनती हूँ, उससे बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो देखो जो हम करते हैं वो आपको भी बता देते हैं, ऐसे कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है ना। बस ये है कि आप कैसे अपने प्लैनेट्स को ठीक करते हो, ये है। ये तो बहुत ही कमाल के उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। और शुक्र को ठीक करने के लिए आप अपने, देखो संजीव जी सालों से बोलते हुए आ रहे हैं, शुक्र को ठीक करने के लिए अब आप तो सबने पहन रखे हैं छल्ले, जी सारे ही बताते भी हैं और सारे लोग पहनते हैं और अभी। देखो ये 15 साल पहले बताया था ये हमारे एलिमेंट से भी जुड़े हैं।
थम जो है वो आपका फायर एलिमेंट है, लिटिल फिंगर आपकी जो ना वाटर एलिमेंट है, ठीक है, वाटर एलिमेंट है आपकी। नॉर्थ दिशा कौन सी होती है? वाटर एलिमेंट की तो होती है। जी जी। तो ऐसे आप लोग सारे वो सब कुछ, हमारा ज्ञान इतना बड़ा है, कितने मैं आपको हाथों की उंगलियों से ही आपको पढ़ा पढ़ा के अंगूठे ठीक करवा सकती हूँ। बिल्कुल। अब जैसे मेरी प्यारी बिटिया रानी, मेरी माता रानी और मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग जो हैं, अवश्य ये भी शुक्र को ठीक करने का उपाय है चांदी के छल्ले अंगूठे में पहनने का। आज ऐसा उपाय आपके मंच के द्वारा बताने जा रहा हूँ जी। करते ही मैं कहता हूँ आपके घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी, मियाँ बीवी में प्रेम की कमी नहीं रहेगी, एकता की कमी नहीं रहेगी, पैसा ही पैसा, ऐशो आराम बरसेगा। मेरी सारी प्यारी बहनें और बिटियां 4 चूड़ियां चांदी की पहन ले, अच्छा मीना लगा हुआ लाल रंग का। जी। मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार है इस उपाय में। 4 चूड़ियां चांदी वाली, मीने वाली। अगर मीने वाली नहीं पहन सकते तो लाल नेल पॉलिश हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद लगाती रहे उस पे, चूड़ियों पे। 4 चूड़ियां चांदी वाली, ये वाला उपाय करके देखिए। मैं कहता हूं आपके मियाँ बीवी में प्यार, पैसा, समृद्धि, मैं कह रहा हूँ हर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में बरसेगा। माँ जो लक्ष्मी लेडीज जो है अपने पति को करोड़पति बनाना चाहती हैं और चाहती है सही में करोड़पति बनाना, खुद भी अमीर बनना चाहती है और खुद भी पूरी ऐशो आराम लेना चाहती है। पति करोड़पति होगा तो आप भी ऐशो आराम करोगे। तो आपको 4 चूड़ियां पहननी है, चाहे लेफ्ट हैंड में पहन लो चाहे राइट हैंड में पहन लो। अच्छा। आपने 4 चूड़ियां पहननी है, मीना लगा के, लाल रंग का मीना होना चाहिए। जब जब मीना उतर जाए तो आप उस पर या तो नेल पॉलिश लगा लो या मीना दोबारा से लगवा लो। 4 चूड़ियां। अब जो कह रहा है कि हम नहीं खरीद सकते, चांदी महंगी हो रही है, वो 1 चूड़ी पहले लेकर आए, फिर थोड़े टाइम बाद 2 चूड़ी कर ले, फिर 3 चूड़ी कर ले, फिर 4 चूड़ी कर ले, ऐसे कर ले। और जो खरीद सकता है और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, चांदी की चूड़ी का वो होगा, तो आप तो खरीद के बस रख लो। हाँ, और पहन लो जी। उसमें वजन का तो कोई मतलब वजन का कोई नहीं, नहीं है। हल्की हाँ, भारी अपने हल्की हिसाब से भारी ले अपनी सकते हैं। श्रद्धा के अनुसार। जी जी जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया उपाय है। अगला आ जाते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जितना मैंने सुना है नॉलेज का कारक बताया गया है, तो गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। मैं छोटी छोटी अपनी चीज बता रही हूँ जो मैंने सुना है। बाकी अब आप बताइए कि बृहस्पति वाले कैसे होते हैं, अच्छा हो तो क्या होता है, बुरा हो तो क्या होता है। मैं आपको ना सबको एक मंच के माध्यम से बृहस्पति की एक खास बात बताती हूँ। जो अपनी नॉलेज पे घमंड करता है ना, उसका बृहस्पति नेगेटिव होता है। और जो अपनी नॉलेज को जो है बताता नहीं है, छुपाता है, उसका बृहस्पति खराब होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। और जो अपनी नॉलेज को देता है, आपने देखा होगा हम ही एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको हर पॉडकास्ट पे नए 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 उपाय देते हुए आ रहे होंगे। बाकी लोग बक 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 करके चले जाते हैं और बस बता देंगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उपाय नहीं बताते हैं। तो बृहस्पति जो है ना वो खराब होता है, ना ज्ञान को देना नहीं चाहते, उनका बृहस्पति खराब होता है। और दूसरा, जो अपने आप को महान एस्ट्रोलॉजर समझने लग जाए, अपने आगे जो है सबको दुनिया उसको छोटी लगने लग जाए, वो बृहस्पति खराब वाला व्यक्ति है। जिसको ज्ञान होते हुए भी दूसरों की बुराइयां करनी शुरू कर दे, वो व्यक्ति जो है ना बृहस्पति खराब की निशानी होती है। ज्ञान होते हुए भी दूसरों की बुराइयां करनी शुरू कर दे तो वो बृहस्पति खराब होती है। और ऐसा इंसान जो अपनी वाहवाही करवाना शुरू करवा दे, उसका भी बृहस्पति जो है वो खराब होता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा हम तो न्यूट्रल होकर आते हैं, न्यूट्रल होकर चले जाते हैं। और आपने देखा होगा हम ज्यादा जल्दी पॉडकास्ट भी नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट ही इतना होता है, हमारे पास बच्चे इतने होते हैं, हमारे पास क्लाइंट एज इतनी है। हमें 30 साल हो गए काम करते हुए, 30 साल पुराना भी क्लाइंट हमारे पास आज भी है। ये जो फटाफट जो पॉडकास्ट दे रहे हैं ना, इनके पास रिपीटेशन नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, पॉडकास्ट दे रहे हैं, नया क्लाइंट आ रहा है, बस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। मतलब इनको पता है कि हमारे उपायों में असर नहीं है, हमारी प्रेडिक्शन में असर नहीं है। तो क्लाइंट को भी पता चल जाता होगा एक बार, वो दोबारा आएगा ही नहीं। हमारा 30 साल पुराना भी क्लाइंट हमारे पास, हमारा प्यारा प्रिय परिवार बन चुका है वो जी। तो वो सालों से हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास इसलिए टाइम ही नहीं होता। और ये बेचारे पॉडकास्ट वाले भाग रहे हैं, दबा के पॉडकास्ट दे रहे हैं, क्योंकि वहां से क्लाइंट आ रहे हैं। हमें तो समझ आता कि इतना काम कैसे कर लेते हैं। हम अपने आप को कई बार सोचते, हम कहते हैं हम कम नलायक तो नहीं है कि हम इतना काम तो कर नहीं पाते। बाकी लोग तो ऐसे हर दूसरे दिन 4 एपिसोड, हर दूसरे दिन 4 वो आ रहे हैं पॉडकास्ट, 4 तो हमें समझ नहीं आता। हम तो बस आप लोगों को 4-5 लोग हैं हमारे, हम उनके पास ही जाके पॉडकास्ट देते हैं। हमसे ज्यादा इनके पब्लिक को दिए भी नहीं जाते। इनके पास दोबारा क्लाइंट नहीं आता, क्योंकि उसे फायदा ही नहीं होता। इन्होंने एक ही बारी में लूटना है सबको। ये तारीफ तो मैं भी आपकी करना चाहूंगी
कि जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था आज से 1.5 साल पहले, और 3-4 महीने बाद ही आपके साथ पहला एपिसोड कर लिया था, और मैं थोड़ा डरी हुई भी थी क्योंकि नया-नया था मेरे लिए। लेकिन जैसा मैंने आपको तब पहली बार आपसे मिले थे, वो नेचर आपका देखा था, आपने उसी प्यार और सम्मान के साथ मुझे अटेंड किया था, मेरे पॉडकास्ट में आए थे और इतनी अच्छी बातें बताई थी। वहाँ से जो मैंने स्पीड पकड़ी थी, शायद मैं आज भी यही कहती हूँ, आपका आशीर्वाद था। और आज आपके साथ चौथा पॉडकास्ट है मेरा, तो अब और इसके बाद में भगवान स्पीड करे, होने वाली है। हाँ बिल्कुल, और भगवान करे मैं हर साल हर तीसरे महीने जब आपका मन करे आपके साथ एक पॉडकास्ट करूं और इसी स्पीड पे बढ़ती जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसका भी गुरु अच्छा होगा ना, ऐसे इंसान को लंबी उम्र जो है वो बोनस में मिलती है, और ज्ञानी होगा और किस्मत में मिला हुआ उसको दिव्य कवच उसके पास में होगा। ऐसा इंसान जो है ना, फर्स्ट हाउस में गुरु होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज्ञानी होता है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल इंसान होता है। और अगर ऐसे ही जब अगर गुरु अगर आपका कहीं पे खराब हो जाए, तो गुरु ऐसा प्लेनेट है जिसको कुंडली में 5 भाव मिले हुए हैं, दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव और 12वां भाव। ये 5 भाव गुरु के पास है। जब इनकम का रास्ता भी जो है ना गुरु के पास है, और क्या कहते हैं धन भाव भी गुरु के पास है, 12वां मोक्ष का भाव भी गुरु के पास है, नॉलेज का भाव भी गुरु के पास है, किस्मत का भाव भी गुरु के पास है। तो फिर आपके लिए क्या है? आपको पता है गुरु 9वां भाव में होता है तो क्या होता है? ऐसा बच्चा अगर आपके घर में पैदा हो जाए ना, तो आपके बच्चे की जो पत्रिका बन के आती है 9वां भाव की गुरु वाले की, ऐसे में कुबेर जी आपको घर में आके चाबी देके जाते हैं कि तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो गया, अब तू धन के भंडारी बन जा। ऐसे होता है 9वां भाव का गुरु वाला इंसान। और ऐसे ही जो है, अब गुरु आपका जो है 12वें घर में बैठ गया तो ऐसा इंसान दूसरों को ज्ञान बांटता रहेगा, अपने लिए कुछ बचेगा नहीं उसके पास में। अच्छा। अब 6ठे भाव में गुरु बैठ गया तो ऐसे इंसान के पास में जो है ना कर्जा लेता रहेगा, करता रहेगा। आपको पता है भारत की कुंडली में हमारे पास क्यों लोगों के पास कर्जा चढ़ा रहता है? क्योंकि बृहस्पति 6ठे भाव वाले को कर्जा बहुत जल्दी मिल जाता है। तो देखते नहीं हो, कभी कोई कंट्री हमें कर्जा दे देते, कभी कोई कंट्री दे देते, कभी कोई कंट्री। हमारे ऊपर से जो कर्जा सारी जिंदगी हटेगा ही नहीं, कोई ना कोई कर्जा हमारे भारत में चढ़ा ही रहेगा, विदेशों का कर्जा। तो 6ठे भाव के बृहस्पति वाला हमेशा कर्जा ही रहता है। मैंने उसको देखा है, उसको कर्जा मिल भी जाता है। कोई कह देगा, ये वाला बैंक कह देगा तू ले ले, ऐसे ये चीज होती है। अब 8वें घर में बृहस्पति बैठ जाएगा तो ऐसा इंसान कैसा होगा? घर का भेदी लंका ढाए। अच्छा। ये वो जो है, ये वो जो कौन सा विभीषण है जो अपने घर को ही आग लगा देते हैं। ये घर का भेदी लंका ढाए है। ऐसे में आपको हजारों ये सारे प्रेडिक्शंस वगैरह सब कितना कितना दे सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, उसमें भी उनको ज्ञान देते हैं। तभी तो हमारी जो नॉलेज है या फिर हमारा जो हम ज्ञान है वो उसको हम जो है ना स्टूडेंट्स को बांटना चाहते हैं, ताकि हम उनको भी दे, वो भी आगे लोगों को ज्ञान दे, वो भी आगे पढ़े, वो भी आगे पॉडकास्ट दे। तो हम अपने क्लासेस भी चलाते हैं, उसमें सारे कोर्सेज हम लोग कराते हैं। अगर आप भी हमारी क्लासेस में आना चाहते हैं तो हम एक लिंक दे देंगे, उसमें हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे। रोज 12 बजे हमारी क्लासेस लगती है किसी ना किसी टॉपिक पे। जैसे आज मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, आज वास्तु है, आज एस्ट्रोलॉजी है, आज जो है क्या कहते हैं कि जो है हर अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक होता है। जैसे पंच पक्षी भी होता है, पंच पक्षी का भी होता है। अब अगर मैंने आपको बता दिया ना कि आपका पक्षी कौन सा है, ठीक है, हमारे से लोग ना इसकी रिपोर्ट बनवाने आते हैं। अगर मैंने आपको बता दिया कि आपका पक्षी कौन सा है, उस पक्षी के हिसाब से आपको दिन में ये काम करने हैं। 5 काम होते हैं। पक्षी शासन कर रहा है, पक्षी सो रहा है, पक्षी खाना खा रहा है, पक्षी आराम कर रहा है, पक्षी घूम रहा है और पक्षी मर रहा है। तो ये 5 कामों के अंदर ना क्या कहते हैं, मैंने आपको बता दिया ना कि आपको अपनी रील इस टाइम पीरियड पे डालनी है। आप देखोगे सबसे ज्यादा रील आपकी वायरल हो रही होगी। अच्छा जी। तो ये मैं आपको आपकी रिपोर्ट बना दूंगी। ये तो बिल्कुल पता ठीक है ना, आपको उस टाइम पीरियड पे आप देखते हो क्या कहते हैं कि अपना एल्गोरिथम देखते हो। हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से भाई 6 से 9 में हमारी पब्लिक ज्यादा है। अरे भैया 5 से 6 का भी टाइम जो है ना तुम्हारा, वो ऐसा टाइम होगा जिसमें भगवान की रील, भगवान का साथ आपके साथ में होगा। तो कहते हैं ना कि राहु कहते हैं ना कि जिसको तारे उसे कौन मारे। राहु सोशल मीडिया का बादशाह है। तो उसमें जो है ना अपनी उस टाइम पीरियड पे करोगे ना, आपको कितना ज्ञान और इतना आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा जी। तो ये है। तो ये जो है ना क्या कहते हैं कि बृहस्पति तो पूरा ज्ञान का देवता है, पूरा ज्ञानी है बृहस्पति। तो बृहस्पति के लिए तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों का साथ रखना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, माँ बाप का पूरा साथ देना चाहिए, माँ बाप के उसमें प्रॉब्लम में खड़े हो जाना चाहिए आपको। अब कहते थे ना पहले एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं, आज वो 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते जी। सच बात है। ये उनके बृहस्पति खराब होते हैं उन बच्चों के। ओके हाँ, तो ये बच्चों के खराब हुए या माँ बाप के? कि माँ बाप को माँ बाप के तो केतु खराब हुए, माँ बाप के तो केतु खराब हुए, माँ बाप का पंचम भाव खराब हुआ। पंचम भाव बच्चों का भाव है,
वो पंचम भाव माता पिता का खराब हुआ, माता पिता के केतु खराब हुए, जो उनके बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो माता पिता को ऐसे माता पिता के लिए बुध और केतु के उनको उपाय करने चाहिए। ओके हाँ। जी आज मैं चलो आपको एक उपाय बता के जाती हूँ। जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे उनको पूछ नहीं रहे, जिनके बच्चे उनको पूछ नहीं रहे, जिनके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चे को इतना पाला, इतना पोसा, सब कुछ किया, उनके लिए अपने मकान बेच बेच के बच्चों को विदेश पहुंचाया, ऐसे लोग अगर चाहते हैं उनके बच्चे पूछें उनको, उनके लिए उनके करें, तो उनको छोटे छोटे बच्चों को गोलगप्पे खिलाने चाहिए। अच्छा। और छोटे छोटे बच्चों को मैगी बांटनी चाहिए। इसका लॉजिक भी मैं आपको अगली बार में बताऊंगी, अगले पॉडकास्ट में। इसका बहुत तगड़ा लॉजिक है। अगर आपने लॉजिक को समझ लिया ना, तो आप कहोगे मजा आ गया बस। तो ये जो है ना, गोलगप्पे और मैगी छोटे छोटे कन्याओं को और लड़कों को खिलाए, और चाहे मैगी के पैकेट बांट दे। मैं किसी मैगी की प्रमोशन नहीं कर रही, मैगी बनाकर जो है ना 5 मिनट में मैगी बनती है, बनाकर वो दे और गोलगप्पे खिलाए, और देखें फिर कैसे उनके बच्चे उनके आगे पीछे घूमते हैं। ओके। ऐसे लोगों को हम ये पेड रेमेडीज देते हैं सारी। कितने लोग वृद्धाश्रम में बैठे हैं जिनके बच्चे फॉरेन में सेटल ये खिलाना पड़ेगा उनको, रेगुलर 2-3 महीने करना पड़ेगा। अपना बच्चों के फोन भी आएंगे, बच्चे उनके पूछेंगे भी। अब आते हैं राहु, जो कहा जाता है कि रातों रात करोड़पति बना सकता है और रोड पे भी ला सकता है। देखो राहु की पोजीशन जो है ना, मैंने आपको कहा ना कुंडली के अंदर 2 प्लैनेट अच्छे, एक बुध और एक राहु। मैं हमेशा जब भी किसी की कुंडली देखती हूँ या गुरुजी देखते हैं, सबसे पहले उसके बुध और राहु को ठीक करते हैं। अच्छा जी। अगर बुध अच्छा हो जाएगा, उसका क्या कहते हैं काम बन जाएगा। राहु अच्छा हो जाएगा, उसको अचानक से धन लाभ मिल जाएगा। तो राहु जो है ना, सबसे अंदर राहु वाले के अंदर क्या क्वालिटी होती है, मैं ही मैं हूँ, अपुनिच बाप है ना। तो क्या कहते हैं, झुकेगा नहीं साला। देखा ना आपने, ये सब राहु की क्वालिटीज हैं। तो राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। तो राहु के तो मुकाबला कुछ नहीं कर सकते। राहु कहते हैं कि राहु के लिए लोग कहते हैं कि राहु 10 में दुनिया बस में, राहु के लिए भी कहते हैं। तो राहु को ठीक करना जो है ना बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। राहु को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने ससुराल वालों के साथ में संबंध अच्छे कर लो। अगर तुम्हारी जिठानी, तुम्हारी दरानी तुमसे नई बात करती है, तुम्हारी जो तुम्हारी क्या कहते हैं कि जो ननंद है वो आपसे बात नहीं करती, तो आपका बुध और राहु दोनों खराब हैं। अच्छा। ये आपके जो है ससुराल वालों के साथ में आपके रिलेशनशिप खराब है, तो आपका राहु खराब है। आपको राहु को ठीक करना चाहिए पड़ेगा। चाहे मुंह टेढ़े मर करके करो, चाहे जैसे मर्जी करके करो, चाहे नाक बना के करो, चाहे मुंह बना के करो, आपको ससुराल वालों के लिए हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। तुम ही बाप हो, तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही सब कुछ हो। हाँ जी मम्मी करूंगी, मम्मी ऐसे करके ऐसे हो जाओ बिल्कुल। आप राहु आपको झोलियां भर भर के देगा, ऐसे भर भर के देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मम्मी आप ही सब कुछ हो, मेरी तो मम्मी कुछ नहीं करती, जो इतना आपने किया है, इतना प्यार मुझे किया। वो मम्मी भी, सास भी हैरान हो जाएगी हुआ क्या है मेरे साथ, ठीक है ना। वो भी हैरान हो जाए, इतना प्यार करो उसको, इतना प्यार करो कि उसकी जो ना, मम्मी आपके लिए ये लेके आई हूँ आज, मम्मी आपके लिए बिंदी लेके आई हूँ, आपके लिए लिपस्टिक लेके आई हूँ। आप करके देखो एक बारी, आपको राहु इतना माला माल कर देगा कि आप सोच नहीं सकते। और ससुराल वालों से इलेक्ट्रिक सामान लेना बंद करो। अच्छा। आपके ससुराल वाले आपको कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान ले भाई, 2 चूल्हे हो गए, एक तू ले जा एक मैं ले जाती हूँ। नहीं, खरीद लो बाजार से। चूल्हा उनसे मत लो, उनसे हीटर मत लो, उनसे क्या कहते हैं गैस स्टोव मत लो, उनसे क्या कहते हैं कि आपने कोई भी बिजली का इक्विपमेंट गीजर गुजर नहीं लेना है। तो ये आप करना बंद कर दो, और अपने ससुराल वालों को बल्कि दो, उनको ये सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक का सामान दो, आपका राहु ठीक हो जाएगा। और अपने ससुर से जितना बना के रखोगे, सास ससुर से जितना बना के रखोगे, आपका राहु आपको खराब करेगा ही नहीं। 8वें घर में राहु होता है तो धुएं निकाल देता लक्ष्मी के, ठीक है जी, पैसों के धुएं निकाल देता है। ऐसे घर में बरकत नहीं होती है। 6ठे भाव में राहु वाले कहते हैं कि वाह 6ठे भाव में राहु, अब तो ये जो है ना ऐसा जो आपको पहरेदार है, बंदूक लिए खड़ा पहरेदार है कि आपको हर मुसीबत से बचा कर लेके आएगा। लेकिन मैंने देखा है 6ठे राहु वाले की इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक कर देता है ना ये, और उसको इतना, जैसे वो कहता है ला दुश्मन खड़े करता हूँ तेरा, अभी ध्वंस करूंगा दुश्मन तेरे सारे। और लेकिन वो दुश्मन खड़े भी तो करेगा ना जी। आपको ध्वंस करने के लिए तो बैठ गया, लेकिन आपका सारा दिमाग दुश्मन 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 में लगा रखेगा। और ये आपको जो है ना, आपको कोई दुश्मन होगा भी नहीं, फिर भी आपको ख्याली पुलाव में दुश्मन आते रहेंगे। दुश्मन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे कुछ लग रहा है, मेरे को लग रहा है कोई मेरे को अटैक ना कर दे, मेरे पे वो ना हो जाए, कोई मेरा दुश्मन ना आ जाए, क्योंकि भ्रम देता है भ्रम देता है राहु, भ्रम देता है। और तीसरे घर में बैठेगा तो भाई बहनों के साथ में रिलेशनशिप खराब कर देगा। अब 11वें घर में राहु बैठ गया तो क्या करेगा, ये आपके पिता को गोली मारे,
पिता को जो है नुकसान पहुंचाता है बार बार। और जब आप 16 साल के हो जाओगे या 21 साल के हो जाओगे तो पिता की मृत्यु के योग बना देता है। तो हम क्या करते हैं, पहले लोगों के वो योग भंग करते हैं, योग भंग करवाते हैं, उनकी चीजें ठीक करवाते हैं, उनके ग्रह ठीक करवाते हैं, ताकि ऐसे ऐसे जो है ना प्रॉब्लम ना आए। हर इंसान को अपनी कुंडली अपने जन्मदिन से 34 दिन पहले दिखवा लेनी चाहिए। अच्छा, अगर 34 दिन पहले अपनी कुंडली दिखा लिया आपने अपने जन्मदिन से पहले, तो मैं कहती हूँ वो साल आपके जीवन का ऐसा हसीन साल होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। 34 दिन हम तो कहते हैं हमारे को भैया नेगेटिव प्लेनेट आए हमारी कुंडली में। संजीव जी कहते नेगेटिव प्लेनेट नहीं आया इस बार, तो सारे अच्छे अच्छे प्लेनेट आ गए। अरे भाई नेगेटिव प्लेनेट आएंगे तभी तो उनको उपाय करोगे, तभी तो वो आपको फल देंगे जी। अब पॉजिटिव प्लेनेट आ जाएंगे तो जो होना है तो होना ही है। नेगेटिव आएंगे तभी तो आप उन ग्रहों को प्रसन्न करके उनसे कुछ चीजें लोगे, उनको तो जैसे दान दून करोगे तभी तो मजा आएगा। तो मैं तो कहती हूँ कई बार लगन में मेरे शनि आए, मैं तो मजा आएगा, लगन में शनि आएगा तो मैं उसको दान करूंगी तो उसका जिंदगी सफल होगी। लेकिन ये लगन का शनि आपकी बदनामी भी करवा देता है, आपको ट्रोल भी करवा देता है। तो ये चीज होती है। तो हर एक ग्रह का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है। अगर आप उसको समझ गए, जितनी जल्दी ग्रहों को समझ गए उतना जल्दी आप तरक्की कर सकते रहे। अब हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं मैम आपने जो उपाय बताया था उससे तो पैसा ही पैसा आने लग गया। तो मैं कहती हूँ तुम आम खाओ गुठलियां क्यों खा रहे हो? हम तुम्हारे काम के अंदर जाके ये कह रहे हैं तुम कहाँ से तेल ले रहे हो, कहाँ से तुम मशीन ले रहे हो, कहाँ से वो ले रहे हो, इसमें क्यों घुसते हो? हमारे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि हम जो है आपके खुद कुंडली के लाभ भाव के उपाय करवाएंगे, धन भाव के उपाय करवाएंगे। और आपकी कुंडली आपने देखा होगा, आपकी कुंडली 12 भाव होते हैं। 12 भाव में 2 मैनेजर है आपके पास में। हर एक इंसान के पास में 2 मैनेजर है। कौन से? अगर 2 मैनेजर दूसरा भाव और 11वां भाव, अगर ये मैनेजर एक्सचेंज कर ले हाउसेस, तो ऐसे इंसान के जैकपॉट पे जैकपॉट लगता है। ये अंबानी, अडानी और ये जितने भी जो है ना नीता अंबानी, इनके ये जो है ना लाभ भाव और धन भाव के प्लैनेट्स ने एक्सचेंज ऑफ हाउस कर रखे हैं, तभी इनके पास में इतना मोटा मोटा धन आता है। अगर नहीं कर रखे तो आप अपने मैनेजर्स को जो है ना एक्सचेंज करो, अपने हाउस के, अपनी कुंडली के मैनेजर्स को एक्सचेंज करके देखो, तो आप देखोगे कि करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये हम खुद करते हैं ये उपाय। हम पहले हमारा लाइफ का स्टैंडर्ड जो था ना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, देखो हमारा लाइफ का स्टैंडर्ड था एवरेज। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो थोड़ा सा एवरेज से भी थोड़ा नीचे था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। संजीव जी के साथ में आकर मेरा थोड़ा एवरेज हो गया, क्योंकि इनका जो है घर वर का जो माहौल था वो बहुत अच्छा था। मेरा, हम रहते थे भाई 2 BHK में, इनके पास था 4 BHK, तो मेरा थोड़ा सा एवरेज हो गया। तो मुझे लगा कि मैं अपने घर की सोसाइटी से छोड़कर एक अच्छी सोसाइटी में आ गई, तो एवरेज हुआ। फिर जब हमने उपाय करने शुरू करे तो हमारा अबव एवरेज, उससे एवरेज हर साल उपाय करते रहे तो उससे और फर्क पड़ने लग गया। फिर बच्चों की कुंडलियों में भी ऐसे ऐसे प्लैनेट आ गए कि उनकी भी कुंडलियों के राज खुल गए, उनकी कुंडलियों के भी वो हो गए। तो इसलिए कुंडली के ना, आप कहते हो ना कि आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं कहती हूँ जन्म कुंडली ठीक कर दो, आप करोड़पति बन सकते हो। अपनी जन्म कुंडली पे काम कर लो बस जी, अपने 9th हाउस को एक्टिवेट कर लो, लाभ भाव को एक्टिवेट कर लो, धन भाव को एक्टिवेट कर लो, और हर साल करो। उसकी कंटिन्यूअसली आपको उपाय करने पड़ेंगे। बच्चों के करो, अपने पति के करो, अपनी वाइफ के करो, जितने भी उपाय आप कर सकते हो करो। इससे क्या होगा, एक तो पता है क्या होता है, 33% हमारे प्रारब्ध होते हैं, 33% हमारे जो है ना वास्तु होती है, और 34% जो है हमारी कुंडली होती है। ठीक है, प्रारब्ध को तो खत्म नहीं कर सकते, जो भुगतना है वो तो भुगत के रहोगे, और जो कुंडली और वास्तु को तो ठीक कर सकते हो। 67% तो अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हो। बिल्कुल सही तो करो, उसको करो और फिर देखो कमाल। सही है। हमारे पास तो हर साल में लोग पता क्या करते हैं, वो जो बड़ा वाला उपाय करवाया था वो भी करवाओ एक बार दोबारा से। वो जो करवाया था वो उसमें दोबारा करवाओ जी। अब वो कहते हैं पैसा आ रहा है भैया, करवाओ दोबारा, जो करवाना करवा लो। ये है, जिसको पैसा ही नहीं आ रहा होगा उसको क्या करवाओगे बेचारे को, उसको। अब देखो क्या होता है कि कहते हैं कि देखो हर प्रकार के क्लाइंट होते हैं। अब क्या कहते हैं, एक क्लाइंट होता है कि जैसे क्या कहते हैं कि गरीब क्लाइंट आया, ठीक है, गरीब क्लाइंट, देखो क्लाइंट तो भगवान की दया से सारे एक जैसे ही हैं। एक गरीब क्लाइंट आया, एक मिडिल एज का क्लाइंट आया, और एक जो ना अबव एज का, अबव एवरेज क्लाइंट आ गया। तो आपने मेहनत तो तीनों पे करनी है, ठीक है। उसको भी आपने खाद वाद देनी है और भाई पानी देना, ले भाई तू पे डाल ले, तू भी डाल ले, तू भी डाल ले। अब जो अबव एवरेज वाला होगा ना, जिसको पहले से थोड़ा धन है, वो क्या करेगा, उसके पास फल आएंगे और वो हमें हल्का सा पेड़ उसका हिलाना है, फल गिर जाने हैं। अब जो ठूट आए हैं उनको घास भी देनी है, पानी भी देना है, वो भी देना है, वो भी देना है। वो कब फलदार होगा तो दूसरे क्लाइंट पे पहुंच जाएगा, दूसरे ज्योतिष आचार्य पे पहुंच जाएगा। समझ में आई? क्योंकि उसको वेट करना पड़ेगा, वेट कर करके तो उसका ठीक होगा। क्योंकि हम तो ग्रह ठीक कर देंगे, फिर तुम्हारी वास्तु भी है जी,
वास्तु को तुम गलत वास्तु में रहते रहोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। कई बार हम पता है क्या करते हैं, कई बार हम ना ऐसे क्लाइंटों को क्या करते हैं कि देखो जिसके नॉर्थ ईस्ट में कलेक्टर होगा ना, उसको कितने उपाय करवा लो, उसको उपाय का असर नहीं आएगा। तो हम मेरे को कोई कहता है ना कि मेरे को उपाय का असर नहीं आया, मैं कहती हूँ जाके पहले नॉर्थ ईस्ट भैया साफ कर ले अपना, तभी तेरे को उपाय का असर आएगा, नहीं तो तू सारी जिंदगी भटकता रहेगा। अभी मेरे पास भटक रहा है, फिर तू दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, फिर दूसरी दुकान पे जाएगा, फिर दूसरी दुकान पे जाएगा, होगा तेरे साथ ऐसे ही। तेरे को कभी जिंदगी में आराम नहीं आ सकता जब तक नॉर्थ ईस्ट क्लटर फ्री नहीं करोगे, उपायों का असर नहीं आता है। ओके। क्योंकि आपकी बुद्धि तो वही बंधी पड़ी है, आपको लगेगा मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये है। तो हम वास्तु में जो है ना उपाय ऐसे देते हैं जिसमें थोड़ा वास्तु के उपाय भी होते हैं, कुंडली के भी होते हैं, बाकी चीजों के भी उपाय होते हैं, तो सारा कुछ उनका प्रारब्ध वगैरह सब खत्म करवाते हैं। जी जी ये जी है। ठीक है। जैसे अभी हम राहु की बात कर रहे थे, आपने कहा कि ससुराल वालों को इलेक्ट्रॉनिक सामान आप दो तो आपका राहु अच्छा होगा। तो ये ससुराल वालों के लिए ही है या किसी को भी दे सकते हैं? और आपने कहा ससुराल हाँ, वाले से ससुराल लो वालों को मत। नहीं, ससुराल वाले अब तुम्हारे ले ही नहीं रहे हैं, अब तुमसे मुंह बना के बैठे हुए हैं, तो तुम जमादार की सेवा करो। जमादार मतलब सॉरी बोलना नहीं चाहिए, सफाई कर्मचारी, स्वीपर। सफाई कर्मचारी को कुछ दे दो, आप क्या कहते हैं उसको कुछ खाने के लिए दे दो, गुलाब जामुन दे दो, कोक पिला दो, लंबी डंडी वाली झाड़ू दे दो, तो भी आपका जो है राहु आपका शांत होकर बैठ जाएगा। हार्पिक की बोतल दे दो, कोई भी जो भी टॉयलेट क्लीनर वगैरह होता है वो किसी को दान दे दो। ठीक ये है। एक आपने कहा था कि ससुराल से इलेक्ट्रॉनिक्स लेना नहीं चाहिए, हाँ। तो हमें किसी से भी नहीं लेना चाहिए, सिर्फ नहीं लेना ससुराल चाहिए। पक्ष से? इलेक्ट्रॉनिक लेने से आपका राहु खराब होता है और कुछ नहीं होता, सिर्फ राहु खराब होता है। अच्छा। हाँ, किसी से भी इलेक्ट्रॉनिक्स मत लो, अगर आपका राहु खराब होगा तो और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएगा वो। और अगर हम किसी से पुराना ले लें तो बहुत ज्यादा बहुत खराब? ज्यादा खराब हो जाएगा। लिया आपने अच्छा। पुराना? लग रहा है आपने लिया है कुछ, है तो नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। फिर अगर आपने ले लिया ना तो फिर कुछ सफाई कर्मचारी को खुश कर दो, थोड़े से पैसे उसको 500 रुपए दे दो और साथ में 50 रुपए दे दो या 500 रुपए दे दो, या फिर उसको एक लंबी डंडी वाली झाड़ू दे दो। फिर आपका वो नेगेटिव इफेक्ट, भाई भूल चूल में ले लेते हैं, क्या कुछ कर लेते हैं, जो लोग ले चुके हैं वो ये काम कर ले। क्योंकि दिवाली पे भी काफी गिफ्ट्स आते हैं, हम लोग भी लोगों को अरे देते लोग हैं, बहुत तेज होते हैं, लोग अपने उपाय करते हैं, सभी लोग उपाय करते हैं। शुक्र खराब हो रहा है तो फिर परफ्यूम दे देते हैं, और क्या कहते हैं मंगल खराब हो रहा है तो मीठा दे देते हैं। तो ऐसे सबके उपाय करने के स्टाइल हैं। हाँ, और हर एक इंसान के पास में आज के टाइम पे एक एस्ट्रोलॉजर है, हर एक इंसान के पास में। जैसे लोगों के पास में एक पर्सनल डॉक्टर होता था ना, आज के डेट में हर इंसान के पास में एक अपना पर्सनल एस्ट्रोलॉजर है, जो उससे फोन करके पूछ लेता है ये करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। ये जी जी जी, बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं। मुझे लग रहा है छोटी छोटी बातें हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत काम की होंगी। तो अगला गुरुजी, केतु, सुना है इसका सर नहीं होता और सोचने की क्षमता कम होती है, तो आप बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ संजीव। केतु तो मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी सबसे ज्यादा ऐश का कारक है। शुक्र से भी? हाँ जी, केतु तो इतनी अय्याशी करवाता है ना, इतनी अय्याशी करवाता है, उसका कोई अंत नहीं है। जिसका केतु अच्छा है ना, अब कई लोग हैं जिनका शुक्र भी अच्छा है, उनको पैसा आ जाएगा, लग्जरी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, गाड़ी बंगला नौकर चाकर प्रेम मोहब्बत सब। केतु उसको ऐश करवाता है, भोग अच्छा, करवाता है, भोग जी। करवाता है। केतु जिसका अच्छा है उसकी पुत्र संतान अच्छी निकलेगी, सबसे पहली बात। केतु जिसका अच्छा है उसकी कमर, जैसे नाभि से नीचे के रोग, जैसे लेडीज को जो होते हैं हार्मोन्स के या कोई भी नाभि से नीचे के रोग होते हैं, वो नहीं होंगे। तो जिनको बैक एक रहती है उनका केतु वो खराब केतु है? खराब है उनका। उनका केतु 100 टांगे घुटने चेंज होना, टांगों पैरों में, कमर में, थाइज में, और ये नाभि से नीचे की परेशानियां रहना, ये सब केतु के अधीन है। बिल्कुल, अगर केतु खराब है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। तो इसका सिंपल सा उपाय है कि कुत्तों की सेवा करो। छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उन्हें नमकीन दे दो, कुछ खाने को दे दो, उनकी सेवा कर दो। कुत्तों से बहुत फर्क पड़ता है केतु की सेवा में। कुछ भी बिल्कुल। खाने को दें, कुछ भी? या हम्म। मंदिर में जाके झंडा लगा दो। अच्छा। क्योंकि केतु का स्वाभिमान जो है ना, ये केतु जो ऐसा होता है कि केतु का स्वाभिमान एवरेस्ट से भी ऊंचा होता है। बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं ये। केतु जिनके वाले। केतु अच्छे होते हैं, ये हल्का सा भी वो नहीं कर सकते, बहुत स्वाभिमानी लोग होते हैं अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा है तो। अच्छा, ओके। और कौन से भाव में अच्छा होता है, कौन से में खराब?
केतु देखिए जो है ना सबसे बढ़िया होता है नवम भाव में और 12वें भाव में। यहाँ पर केतु बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देता है आपको, जो है ना क्या कहते हैं कि आपका ना, देखो एक बात सुनो, केतु की एक बात समझ लो, जिस भाव में केतु बैठा है उस भाव से डिटैच हो जाओ। 11वें भाव बैठा है, 11वें भाव में अगर आपका केतु बैठा है तो अपने पैसों के बारे में मत सोचो, अपने आप आएगा पैसा, अपने आप आएगा। और 12वें भाव में बैठा है तो ऐश्वर्याम के बारे में सोचो, ऐश्वर्याम अपने आप आनी है। खर्चे के बारे में सोचो, जितना खर्चा करेगा उतना केतु और देगा। तो ये है, अगर आपके लगन के बारे में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है केतु, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसे इंसान, हाय मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा, ये बॉडी शीशे के आगे खड़ा रहेगा फर्स्ट हाउस के केतु वाला। उसको बोलो भाई ज्यादा मत देख, अपने आप बनेगी, छोड़ दे बॉडी के पास में ज्यादा चिपकेगा तो बॉडी खराब हो जाएगी, जितना बॉडी को छोड़ेगा उतनी बॉडी अच्छी बनेगी। ये होता है केतु। जिस चीज पे 5वां घर क्या है हमारा, प्यार मोहब्बत का। अब केतु क्या कहता है कि प्यार मोहब्बत में 5वें घर में केतु होता है ना, तो कहते हैं कि प्यार मोहब्बत का जो हाउस है ना वो केतु के पास में है, तो इसके लिए तू ना उसके पास में पागल मत हो जा, उसके पीछे ओवर सेंसिटिव मत हो। तू ओवर सेंसिटिव जब नहीं होगा तो वो राहु आके तुझे वो चीज दे देगा। अगर तू पहले से ओवर सेंसिटिव, हाय मेरा प्यार ना चले जाए, हाय मेरा प्यार ना चले जाए, हाय मेरा बचपन का प्यार है, हाय मेरा बचपन, तो क्या करेगा, राहु तेरे से वो चीज ले जाएगा। अगर तू छोड़ देगा तो राहु आके तुझे वो दे जाएगा। तो ये है केतु। बट केतु में ये भी कहा जाता है ना कि केतु अच्छा तो डिटैचमेंट हाँ, होती है। डिटैचमेंट होती है और मोक्ष का कारक है केतु। ठीक है, तो आपको पैसों से लालच जो है, पैसों का लालच आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके केतु आपको फिर देगा, फिर आपको राहु ला कर देगा। क्योंकि राहु और केतु 180 डिग्री पर एक दूसरे के सामने हैं। केतु छोड़ेगा, जब तू छोड़ेगा तो तब तेरे को मिलेगा। एक आपने देखा नहीं, जिसके पीछे आप प्यार मोहब्बत के लिए पागल हो जाते हो तो क्या कहते हैं कि वो पीछे पीछे हमें भगाता है, फिर आप उसको छोड़ दो, वो अपने आप आके देगा, लेके आएगा। आप कहोगे हाय जानू, हाय स्वीटी, हाय स्वीटी, हाय स्वीटी, वो कहेगी चल भाग यहाँ से, पीछे पड़ जाती है। और दूसरी लड़की के पास में वो जो भाव नहीं दे रही, लड़का वहीं जाएगा। ठीक है, लड़का वहीं जाएगा। तो छोड़ दो भाई, बॉयफ्रेंड तो है, और काम भी तो मुझे करने हैं, छोड़ दो उसको। छोड़ोगे तो पीछे भागेगा, लेकिन तुमसे छोड़ा ही नहीं जाता तो वो अपनी बेइज्जती करा के वापस आते हो फिर तुम। अच्छा, ये होता है। तो राहु तंग करता है। हाँ, तो आपको जो चीज आप छोड़ोगे राहु तुम्हें उससे बेटर लाके देगा। 5वें घर में केतु है ना, गर्लफ्रेंड को टेक इट एज अ इजी लो, इजी, ज्यादा उसके पीछे पागल मत हो जाओ, ओवर पोसेसिव मत हो। तो फिर राहु क्या करेगा, तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन लाकर देगा। वो राहु का काम है, बेटर ऑप्शन लाकर देना, केतु का काम नहीं है। तुम उसको छोड़ोगे तो लाटे लाके देगा ना। अब तुम उसके पीछे पीछे भागते रहोगे, भाग जाओ, फिर तो तुम्हारा वो आगे आगे भाग रहा है, तुम पीछे पीछे भाग रहे हो, फिर ये तो कुछ होगा ही नहीं। एक मैंने और तो सुना है ग्रहों को ना जी। समझो, ग्रहों की चालों को समझो। जिसको ग्रहों की चालें समझ में आ गई ना, वो इंसान तो बस ये देखेगा, आप खाना भी खाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा, अरे इसी टाइम पे खाना क्यों मिलेगा, अच्छा ये बात थी, इस टाइम पे मिला है खाना। अच्छा, ये इतने कमाल हर करते हैं ग्रह ग्रह। का पूरा इफेक्टिव रिजल्ट है। एक चीज और मैंने सुनी है कि केतु जिनका भी अच्छा होता है वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। तो ऐसा भी होता है? स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब बड़े देखो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे ना हो, लेकिन वो दान पुण्य और अपने कर्म खराब नहीं करना चाहते। चाहे वो ज्यादा स्पिरिचुअल ना हो, वो मेडिटेशन ना करता हो हो सकता है क्या कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा ना राम 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 की बाला ना जपता हो, लेकिन वो अपने कर्म खराब नहीं करेगा। जहां पर तुम्हारे कर्म खराब नहीं होंगे ना, वहां पर तुम्हारा केतु अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और उपाय वही है कुत्तों वाला, जितना कुत्तों की सेवा करेंगे उतना बढ़िया। बाकी जन्म पत्री देख के उपाय बनते हैं हर घर जी के। हाँ। जी जी, ये तो एक जनरल उपाय आपने बताया। ठीक है, अगला आ जाते हैं शनि। शनि जी सुना है बहुत तंग भी करते हैं, और देते हैं तो स्टेबिलिटी के साथ देते हैं। तो आप बताइए कि शनि वाले कैसे होते हैं, कैसी पर्सनालिटी होती है जिनका शनि अच्छा होता है, जिनका खराब होता है उनको क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं? देखिए शनि जो है ना, शनि क्या है कि आपका कर्म है शनि, है ना। शनि जो है ना, ये शनि अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो क्या कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये लंबी रेस के घोड़े होते हैं और बाद में आपको अगर आपको देखो क्या कहते हैं कि शनि जब आपको पैसा देगा ना तो स्टेबिलिटी के साथ देता है पैसा। जी वो आपको देगा, स्टेबल कर देगा आपको। और राहु केतु क्या करेंगे, आज तो पप्पू रेल में, अगले दिन जेल में। अच्छा, ठीक है, राहु केतु आपके साथ में ऐसे करते हैं। लेकिन शनि क्या करेगा, अगर आपको जेल की तरफ लेके जा रहा है तो वो आपको वहां से कहीं से कोई रास्ता निकलवा के आपको वहां से छुड़वा लेगा, कोई अप्रोच लगवा देगा। आपकी लाइफ ऐसे ऐसे चलेगी स्टेबिलिटी के साथ। तो शनि जो है ना वो बहुत स्टेबल प्लेनेट है, और शनि जिसके पास में होता है उसको सच में ज्ञान होता है। ऐसे इंसान के पास में सच में धैर्य होता है, और वो इंसान जो है ना धीरे धीरे कछुए की चाल चल चल के बहुत आगे निकल जाता है। ये शनि वाले लोग हैं।
ठीक है जी। तो शनि जिसका अच्छा होता है वो अच्छा होता है। शनि अगर लगन में होगा तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इनको सफलता मिलेगी लेकिन देर से मिलेगी। ठीक है जी, ये है। अब अष्टम भाव में शनि का संजीव जी ने कितना अच्छा बताया था कि मौत की तलवार लटकती रहती है और फिर बाद में गिर जाता है। तो शनि जिसका भी अच्छा करना है उसको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो नॉनवेज खाएंगे तो शनि जो है वो खराब हो जाएगा। नॉनवेज, दारू, मीट, दारू, नॉनवेज वगैरह जो है ना नहीं खाएगा, मछली नहीं खाएगा तो उसका शनि अच्छा रहेगा। और शनि की बेस्ट रेमेडी जो आपकी शनि की होती है, लोग तेल चढ़ाते हैं वो कराते हैं। अगर शनि की रेमेडी आपको चाहिए तो आपको जो है ना पहाड़ वाली जगहों पे जाकर आपको सैर करके आनी चाहिए, यानी कि घूमने फिरने के लिए पहाड़ों पे जाना चाहिए, तो आपका शनि बैलेंस हो जाता है। अच्छा, ये तो बड़ा ही कमाल का उपाय है। शनि आपका बैलेंस हो जाता है। और शनि आपको पहाड़ों में, जो लोग सोचते हैं ना कि यार पहाड़ों पे जाएं, पहाड़ों पे जाएं, अब जैसे क्या कहते हैं, मेरे को पहाड़ अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे उतने अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो जिनको पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं ना, उनके शनि बड़े एक्टिव होते हैं। अच्छा, मतलब इन अ पॉजिटिव वे? हाँ, पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे, अच्छा, हाँ। ओके। और इनकी पर्सनालिटी आपको आप कैसे पता करेंगे कि शनि इसका अच्छा है, इसका खराब? मतलब देखो, क्या जिसका देखकर? शनि खराब होगा ना वो इंसान ना बड़ा गंदे गंदे कपड़े पहन के रखेगा, मैले कुचाले पहन के रखेगा, गाली गलौज बहुत ज्यादा करेगा। और शनि नेगेटिव होगा तो क्या कहते हैं कि ऐसे इंसान के हर काम बिगड़ते रहते हैं, बार बार नौकरी छूटती रहती है। और ऐसे लोग जो है ना अपने घर के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी रखते हैं। शनि खराब होगा तो आपको उसके पास से एक गंदी सी स्मेल, एक ऑर्डर जो है ना, एक बॉडी ऑर्डर जो होता है ना, वो बहुत नेगेटिव आपको जो है ना वो मिलता है जिनके शनि खराब होते हैं। तो ये आपको शनि नेगेटिविटी की निशानी लगेगी। और शनि अगर पॉजिटिव होगा तो छप्पड़ फाड़ कर पैसा दे रहा होगा आपको, रातों रात अमीर बना रहा होगा। जी, शनि के लिए एक चीज मैंने सुनी कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं तो भी शनि अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, शनि की बेस्ट रेमेडी तो यही है कि डिसिप्लिन हो जाओ और योगा करो, और प्राणायाम से ही होगा। वो कहते हैं योगा से होगा और प्राणायाम से ही होगा। तो आपका शनि कहीं पर भी बैठा है तो आपको योगा और मेडिटेशन और प्राणायाम जरूर करनी चाहिए, इससे आपका शनि बैलेंस हो जाता है। अब गुरुजी एक रेमेडी आपकी तरफ से शनि की, आपने कहा था कमाल की रेमेडी बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरी माता रानी, अगर करना चाहते हैं आप शनि को प्रसन्न और होना चाहते हैं माला माल, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, तो अवश्य ही गुरुद्वारे में जाके आपने जूतों की सेवा जरूर करनी है। और अगर ना जा पाए गुरुद्वारे में तो आपने क्या करना है, एक बूट पॉलिश और एक ब्रश लेके किसी मोची को दे आइए, कॉबलर को दे आइए। शनि वो माला माल करेगा आपको, वो माला माल करेगा, लाखों करोड़ों रुपए में देगा, हजारों में भी नहीं देगा, लाखों करोड़ों में देगा। करके देखिए। वाह संजीव जी, और जैसे जैसे वो जूते चमकाता जाएगा आपकी किस्मत भी चमकती जाएगी। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल वाह सही। जी वाह, ये तो कमाल का ही है उपाय। जो आपने कहा था मैं उपाय बताऊंगा कमाल का, वही आपने बताया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो आ जाते हैं अगला, चंद्र जो मन का कारक है, जो हमारे भावों को समझता है, हमारे मन को चलाता है। बताइए कि चंद्र वाले कैसे पता करें कि इनका चंद्र बहुत अच्छा है, इनका खराब है, और साथ-साथ क्या उपाय करें, और कौन से भाव में अच्छा होता है, कौन से भाव में खराब होता है? देखिए, जिनका भी चंद्रमा जो है ना वो स्ट्रांग होता है ना, ऐसा इंसान जो है ना मानसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसा इंसान मतलब मेंटल उसका पीस बहुत होता है। अगर चंद्रमा आपका कहीं पर खराब है तो ऐसे इंसान की जिंदगी झूले की तरह हो जाती है। और ऐसे इंसान को जो है ना टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट बहुत जल्दी होती है। ओवरथिंकर जिसका होता है। चंद्रमा जो है खराब होता है, और ओवर थिंकिंग बहुत होती है, और अपनी ही दुनिया में मस्त रहना। उनको पता है, उनको बोलना पड़ता है, अरे अरे सुनो 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 सुनो, क्या सुनो सुनो, उनको 50 बार उठाना पड़ता है कि बात सुनो बात सुनो बात सुनो, क्योंकि वो अपनी मेंटल स्टेट उनकी कहीं और चली गई है, वो अपनी दुनिया में गुम हो गए हैं। तो ये चंद्रमा खराब की सबसे पहले निशानी है। और चंद्रमा खराब होता है तो आपको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% तो वाटर ही है, तो आपको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है चंद्रमा। तो चंद्रमा को सबसे अच्छा करने के लिए एक तो मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आप अपनी माता से आशीर्वाद ले लीजिए, और साथ ही साथ में संजीव जी ने एक माता को पैर धोने का उपाय भी बताया था एक पॉडकास्ट में, है ना संजीव जी? और क्या कहते हैं, माता से आशीर्वाद भी लीजिए, और साथ में चांदी की डिब्बी में चावल डाल के ले लीजिए उनसे, तो इसका आपका चंद्रमा जो है बहुत बैलेंस हो जाता है। और आपका बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हमारा मन खुश नहीं होगा ना तो फिर हमारे साथ में कुछ भी चीजें अच्छी नहीं होंगी। आपके पास में 100 लग्जरी है लेकिन आपका मनी से ही आप परेशान हो तो जो है आपका हर चीज आपकी खराब होगी। कई बार हमारे कमेंट सेक्शन में आता है जिनकी मदर नहीं है या सास नहीं है, वो क्या करें? वो अपनी मासी से ले ले चावल,
और अगर नहीं ले, अगर मासी भी नहीं देती है तो फिर आप अपने चांदी की डिब्बी खुद खरीदें और चावल भी अपने घर से लें और उसको अपने मंदिर में रख दें। इससे बहुत ज्यादा चंद्रमा बैलेंस हो जाता है। और जो आज संजीव जी 4 चूड़ियों वाला उपाय जो बताया, उससे चंद्रमा भी ठीक होगा, शुक्र भी ठीक होगा और आपका मंगल भी ठीक होगा। वो तीन प्लेनेट को ठीक करने के लिए बहुत जबरदस्त उपाय है। जी जी। और ये किस भाव में अच्छा होता है, किस में खराब? चंद्रमा जो है लगन में अच्छा होता है, सेकंड हाउस में अच्छा होता है, थर्ड हाउस में भी अच्छा होता है, और ये चौथे घर में तो ये फुल क्रीम दूध ही होता है। और 5वें घर में भी चंद्रमा आपके एजुकेशन को बहुत अच्छा कर देता है। 6ठे घर में चंद्रमा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, आपके ऊपर कर्जे भी करवा देता है। 7th हाउस में खुद लक्ष्मी का अवतार होता है। 8वें घर में जो है चंद्रमा जो है ये मृत्यु का कारक भी बन जाता है कई बार, लेकिन लंबी उम्र कई बार देता है, लेकिन वो आपको थोड़ी सी बीमारियां भी बहुत देता है चंद्रमा 8वें घर में, लेकिन पैसा बहुत देता है। 9वें भाव में चंद्रमा बिल्कुल किस्मत को आपकी चमकाने वाला होता है। 10वें घर में और 11वें घर में चंद्रमा को थोड़ा सा शनि के घर में अच्छा नहीं माना गया है, और 12वें घर में चंद्रमा आपके एजुकेशन को डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा, मतलब ये सारे ग्रह मिलके हमारी जिंदगी चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओवरऑल बिल्कुल। तो हम यही कह सकते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, ये सब ग्रहों का डेस्टिनी डिसाइड होती है कि क्या कब कौन से फॉर्म में कैसे करना है, सब ग्रहों को पता है। हम सब जो है उनके हाथ की कठपुतली है। ग्रह ने आज हमें यहाँ बिठाया है तो हम बैठ गए हैं। हमारा कोई बाहर जाने का, पॉडकास्ट करने का कोई ऐसा ग्रह आया होगा तो हम आ गए हैं। ये चीज है, तो मेरी हर चीज किस्मत हमारे में कुछ अच्छा होगा आपसे बिल्कुल, मिलना, बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपसे इतना ज्ञान मुझे मिलेगा, चीजें मैं समझ पाऊंगी और दुनिया तक पहुंचा पाऊंगी। ये तो मतलब ये सोच लीजिए कि मेरी किस्मत अच्छी है। जी। तो ये तो आपने बहुत अच्छे 9 ग्रहों के उपाय बताए हैं गुरु माँ गुरु जी। तो चलते चलते गुरु जी, आपने कहा था एक 9 ग्रहों का ऐसा उपाय बताऊंगा कि जो सब कर सके और सबकी किस्मत उससे चमकेगी, पैसा बरसेगा। तो आप बताइए। बिल्कुल मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने से मैं कह रहा हूं 9 के 9 ग्रह भी आपके ठीक हो जाएंगे। घर में पैसा ही पैसा, बीमारी दूर, मतलब मैं कहता हूं बच्चे ना पढ़ रहे हो वो भी पढ़ने लग जाएंगे। घर में ग्रह क्लेश चल रहा हो, मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही हो, बीमारी चल रही हो, कोर्ट केस चल रहा हो, बिजनेस ना चल रहा हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आ रही हो, भोले बाबा के पास चले जाइए। उनको गन्ने का, अनार का, आंवले का, संतरे का, अमरूद का, अंगूर का रस मिला के चढ़ा दीजिए। कोई भी इच्छा होगी वो पूरी होगी, मेरी गारंटी है, गारंटी है, गारंटी। और ये किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं? कभी भी किसी भी दिन चढ़ाते जाइए बस। अच्छा, वाह संजीव रेगुलर जी। थोड़े दिन कर लें। करना पड़ेगा थोड़ा। बहुत ही जी, बढ़िया थोड़ी संजीव सी जी आपने मेहनत। बताया जिससे हमारे हर प्रकार की कष्ट दूर हो जाएं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये तो कोई भी कर सकता है, देखो। जी। हाँ, घर इसमें पर तो ये रस हाँ, निकाल लो और जाके डाल दो जाके। थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच सारा लें हाँ, और बस जाके मिक्स करें। करके। और हो सके तो अपनी जन्म पत्री दिखा के अपनी जन्म पत्री के उपाय कीजिए, वो ज्यादा सटीक उपाय लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, गुरु माँ, आज आप आए और अगेन मुझे वही सारी पॉजिटिविटी दे के जा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए इतने अच्छे अच्छे उपाय दे के जा रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत फायदा होने वाला है सबको। प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको क्या पता लगा, आपका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा खराब है, और आप क्या उपाय करने वाले हैं। साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय श्री राधे, जय जय श्री श्री कृष्णा, कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली।